युवराज, कृपया। क्या हुआ? युवराज का दिल पिघल गया है? बधाई हो, आखिरकार तुमने घर बसा लिया। सुना है मिस शेंग बहुत सुंदर है। चाहे तुम उन्हें पसंद न करो, लेकिन उन्हें डरा मत दो। यह मिस शेंग नहीं है। अरे, तो फिर कौन है? मुझे एक खजाना मिल गया है। बहुत बड़ी बात है। भाभी कहाँ है? मुझे मिलना है। मेरे घर पर, वह सो रही है। तुम्हें आने की जरूरत नहीं है। तुम इतने जल्दी क्यों हो रहे हो? अभी तो रात भी नहीं हुई है, सोने की सोच रहे हो। इतना गंदा मत बनो। तुम एक इंग्लिश मीडिया के लिए सीईओ शेयर ट्रांसफर डॉक्यूमेंट तैयार करो, कल सुबह लेकर आओ। तुम क्या कर रहे हो? पत्नी को दहेज के रूप में भेज रहा हूँ। ठीक है, तो अब से भाभी इंग्लिश मीडिया की सीईओ होंगी। और तुम उनके वाइस प्रेसिडेंट बनोगे। उनकी यूनचेंग में बदनामी है इंग्लिश मीडिया में जाने पर। तुम उनकी अच्छी तरह से रक्षा करना। बिल्कुल, तुम्हारी औरत हमारी छोटी देवी है। मैं एक अजनबी आदमी के घर में इतनी गहरी नींद में सो गई। युवती, आप जाग गई। मैं कल गाड़ी में सो गई थी। बिस्तर पर कैसे आई? युवराज ने आपको कमरे में ले जाया। या मेरे कपड़े भी उन्होंने बदले? आपके कपड़े नौकरानी ने बदले हैं। यह आदमी थोड़ा सज्जन तो है। युवती, ये सब युवराज ने आपके लिए तैयार किया है। गहने और कपड़े। आज क्या पहनेंगी देखें। लग्जरी कार, विला, नौकर, हाई फैशन कपड़े, हैसियत बड़ी है। युवती, यही पहन लेती हूँ, बाकी सब ले जाओ। ठीक है युवती, युवराज नीचे आपका इंतजार कर रहे हैं। ठीक है। सुप्रभात। यह दहेज है। इंग्लिश मीडिया वही जो ली और लू परिवारों से ऊपर है। यूनचेंग की सबसे बड़ी मीडिया कंपनी। लीमेंकी, तुम कहां मर गई हो? जल्दी से वापस आओ। जब वे खुद आ गए हैं तो मैं उनसे मिलूंगा। प्यारी, कहां मर गई थी? फिर से गलत आदमियों के साथ सोने चली गई थी ना? मैं अपनी शादी में ही मरने वाली थी। तुम्हें अपनी बेटी की बिल्कुल परवाह नहीं है। बहन, तुम वापस आ गई हो। यही है लीनेंकी की हरी चाय वाली बहन। ली कियान मेरे गद्दार सहयोगी से बिल्कुल मिलती जुलती है। मैं पूरी रात सो नहीं पाई, चिंता में थी। तुम फिर से पिछली बार की तरह नशे में हो गई होगी, उन गलत आदमियों के साथ चली गई होगी। फिर क्या होगा यह बताने की जरूरत नहीं है। रुको प्यारी, पिछली बार तुमने उन आदमियों को मेरी तस्वीरें लेने के लिए बुलाया था, मेरी इज्जत बर्बाद करने के लिए। कितना पैसा खर्च किया? तुम मुझ पर झूठा आरोप लगा रहे हो। मैंने कहा था यह मेरे साथ कुछ नहीं है। तुम्हारा इसे कोई लेना देना नहीं है। तुम ऐसी गंदी बात कहने की हिम्मत करते हो। यह तुमने नहीं किया। क्या हो रहा है? वह मुझसे इस तरह बात कर रही है। अरे, ली कियान, तुमने मेरी शादी बर्बाद कर दी, मेरी इज्जत मिट्टी में मिला दी। यह बिल मैं तुमसे जरूर वसूल करूंगा। ली कियान, तुमने मेरी शादी और जिंदगी बर्बाद कर दी। यह बिल मैं तुमसे जरूर वसूल करूंगा। तुम रुको, कियान से माफी मांगो। तो पहले तुम उसे मुझसे माफी मांगने दो। कियान, तुम चिंता मत करो, पापा तुम्हें जरूर मुआवजा देंगे। मुझे याद है मैंने यही रखा था। यह कैसे नहीं है? ली कियान, स्क्रिप्ट वापस करो। तुम क्या कह रहे हो? कौन सी स्क्रिप्ट? मैंने नहीं ली। तुम जैसी बेकार लड़की स्क्रिप्ट लिख सकती है। करने की हिम्मत है, लेकिन मानने की नहीं। नहीं, मैंने नहीं ली। अरे रुको, कियान, अरे यह छोटी बदमाश मेरी कियान को परेशान कर रही है। मैं मार डालूंगी। बदतमीजी है ये बेहुदा छोटी बदमाश।
जल्दी से अपनी आंटी से माफी मांगो। माफी? आज से मैं ली मेंग क्यों आए? मेरे शब्दकोश में माफी नहीं है। हैशेंग, तुम बर्दाश्त कर सकते हो। वह हम माम बेटी को परेशान कर रही है, तुम हमारे लिए न्याय करो। ली मेंग क्यों आए, मेरे सामने घुटने टेको, बहन और आंटी से माफी मांगो। तुम कौन होते हो? कोई है, उसे रोको। तुम लोग मुझे रोक सकते हो। यह ली मेंग क्यों आए का शरीर इतना कमजोर कैसे है? अरे घुटने टेको और माफी मांगो। नहीं देखूंगा। तुम उसे घुटने टेकने दो। बदमाश, कियान को मारने की हिम्मत, आज मैं जरूर वसूल करूंगा। रुको, मैं देखता हूं कौन मेरी औरत को हाथ लगाता है। तुम ठीक हो। तुम लोगों ने उसे चोट पहुंचाई। अरे तुम कौन हो? हिम्मत कैसे हुई ली फैमिली में बदतमीजी करने की? तुम हो नवोली मेंगकी का पक्षपाती पिता, ली हैशेंग। ली मेंगकी मेरी औरत है आज से। अगर तुमने उसे एक बार भी छुआ, मैं तुम्हारे ली फैमिली को यूनचेंग से गायब कर दूंगा। आपको क्या लगता है कि आप कौन है? हमारा परिवार यूनचेंग में है, एक नामी गिरामी अमीर घराना है। हमें गायब करोगे? थू, जल्दी से यहाँ से हटो। हमारे घर के मामले में तुम्हारा कोई दखल नहीं। माँ, उसे छोड़ दो। माँ, तुम कैसी हो? ये तुम। बहन, मेरी माँ तुम्हारी बड़ी है, तुम उनके साथ ऐसा कैसे कर सकती हो? हर उम्रदराज व्यक्ति बड़ा बनने लायक नहीं होता। ली मेंगकी, मैंने तुम्हारा क्या बिगाड़ा है? तुमने क्या किया है तुम्हें खुद पता है। तुमने मुझे जो दिया है मैं खुद वापस लूंगी। चलो हम चलते हैं। तुम वापस आओ प्यारी। वह आखिर है कौन? मिस्टर लू, आज की बात के लिए शुक्रिया। कोई बात नहीं, शादी करते समय हमने वादा किया था, चाहे कुछ भी दिक्कत आए मैं बाजू नहीं देख सकता। तुम फिक्र मत करो, आगे अगर कभी मदद चाहिए मैं हर कीमत पर तुम्हारे लिए लड़ूंगा। ओह मिस्टर लू, क्या इंग हुआंग कोई टीवी सीरीज बनाने की सोच रहा है? क्या मेम साहिबा अभिनय करना चाहती है? मेरे पास एक स्क्रिप्ट है, अगर बनी तो जरूर हिट होगी। पता नहीं मिस्टर लू को दिलचस्पी होगी? तुम इंग हुआंग के प्रमुख हो, तुम्हें किसी से पूछने की जरूरत नहीं, किसी की इजाजत की जरूरत नहीं। अच्छा, मैं तुम्हें निराश नहीं करूंगी। यूनचेंग में किसी चीज से डरने की जरूरत नहीं। लेकिन तुम्हारी क्या शर्त है? अब तुम शादीशुदा हो, मंगेतर जैसी चीजें गायब होनी चाहिए। इसकी फिक्र मत करो, कल रात मिस्टर लू की जन्मदिन पार्टी है, मैं खुद लू वेई से शादी खत्म करूंगी। चूंकि पार्टी में जाना है, चलो। देवियों और सज्जनों, स्वागत है इस अनमोल नीलामी में। कियान, उस दुष्ट औरत के लिए परेशान मत हो, जो भी देखो मैं तुम्हें दूंगा। थैंक यू लू वेई भैया। कल रात की पार्टी में चमकना है। यह आज रात की नीलामी की सबसे रहस्यमय वस्तु है। 10 कैरेट की नीलम हार, समुद्र का दिल। मेरा नीलम। मैं वापस समय में गया, यह नीलम से जुड़ा होगा। वापस जाने के लिए पहले इसे वापस लेना होगा। यह हार 3 साल पहले नीलाम हुआ था, उच्च पहाड़ों की बर्फीली चोटियों में पाया गया। 99.9% शुद्धता, 10 मिलियन से शुरू। 15 मिलियन। 18 मिलियन, 20 मिलियन। क्या करें? 30 मिलियन में हार खरीदा, आंख तक नहीं झपकाई, बस एक औरत को खुश करने के लिए। ली क्यांग की किस्मत अच्छी है, नाजायज बेटी होने के बावजूद लू शाओ उसे खजाने की तरह मानते हैं।
यह लीमेंग क्यूआई की अपनी गलती है। वैसे तो लीमेंग क्यूआई लू परिवार के बड़े बेटे से शादी कर सकती थी। लीमेंग क्यूआई, भले ही मैं नाजायज बेटी हूँ, तुम्हारे मंगेतर को छीन लिया तो क्या हुआ? तुम मुझसे लड़ने में बहुत पीछे हो। 30 मिलियन एक बार, 30 मिलियन 2 बार। 100 मिलियन। यह कौन है? 100 मिलियन? पागल हो गया है क्या? किसी को सबसे ज्यादा सजा देने का तरीका उसकी सभी चीजें छीन लेना है। लेकिन 100 मिलियन, यह सजा देने की कीमत बहुत ज्यादा है। पैसे की कमी नहीं है। तुम मेरी पत्नी हो। जो करना चाहो करो। यूनचेंग में कुछ भी करो, डरो मत। मैं एक आदमी द्वारा संरक्षित हूँ। 100 मिलियन में डील हो गई। कमीनी, तुम मेरा इंतजार करो। तुम इतने बेवकूफ कैसे हो गए? माँ, तुम्हें क्या हुआ? मैंने तुमसे लीमेंग क्यूआई को वापस लाने के लिए कहा था। तुम अभी भी उस ली कियांग के साथ क्यों हो? ली मेंग्युआई ने शादी से पहले धोखा दिया। एक बेशर्म औरत। चुप रहो। क्या तुम्हें पता है लीमेंग क्यूआई की माँ उसे 20% शेयर छोड़ गई। इस पैसे से हमारा लू परिवार और ऊपर जाएगा। तुमने ये किससे सुना? अब जाओ, चाहे मनाओ या धोखा दो, जितनी जल्दी हो सके लीमेंग क्यूआई के साथ शादी का प्रमाण पत्र ले आओ। मैंने कहा था मैं उससे शादी नहीं करूंगा। तुम हिम्मत करते हो? मैं क्यों नहीं करूंगा? मेरे सिर पर अब हरा है। लू डब्ल्यूआई, मुझे पता है तुम ली कियांग को पसंद करते हो। जब हमारे पास ली परिवार के शेयर होंगे तो लू और ली कंपनियां मिल जाएंगी और हम यिंगहुआंग को पीछे छोड़कर यांचेंग के सबसे बड़े व्यापारिक सम्राट बन जाएंगे। तुम थोड़ा समय के लिए समझौता करो। ली कियांग का क्या होगा? माँ, आपका मतलब है? पहले लीमेंग क्यूआई को वापस लाओ और शादी करो, फिर शेयर मिलने के बाद उसे छोड़ दो और अपनी कियांग को मुआवजा दो। अरे, तुम अंदर कैसे आ गए? हम पति पत्नी हैं। तुम मुझसे ऐसे क्यों डरते हो? यह तुम्हारे लिए है। लैंगसन जेड, धन्यवाद, लेकिन यह 1 अरब। शायद मुझे इसे वापस करने में बहुत समय लगेगा। कोई जल्दी नहीं है, धीरे धीरे चुकाओ। बेहतर होगा कि इसे जीवन भर चुकाओ। जीवन भर क्या? तुम्हें मेरे पास जीवन भर के लिए बंद कर दूंगा। तुम जल्दी आराम करो, मुझे काम करना है। मैं क्या हो रहा हूँ? क्या मैं प्यार में पड़ गया हूँ? नहीं, मुझे अंत में पुरानी गली में वापस जाना है। यह मेरा लैंगसन जेड है। ये प्राचीन जेड तुम्हारे साथ जुड़ा हुआ है। भविष्य में ये तुम्हें मार्गदर्शन कर सकता है, तुम्हें उस जगह ले जाएगा जहां तुम्हें जाना चाहिए। क्या यह समय मैं चाहता था? तुम्हें मेरे पास जीवन भर के लिए बंद कर दूंगा। मैं सिर्फ एक यात्री हूँ। लूहा, माफ करना। किसी को खोजो और जांच करो। ओशन स्टार इस हार की उत्पत्ति। क्या ये हार नीलामी में पेश नहीं किया गया था? ये हार इतना सरल नहीं है। उठो। मैं यहाँ कैसे सो गया? मैं तुम्हें अंदर ले आया। अब लिविंग रूम में मत सोना, मेरे कमरे में सोना। चिंता मत करो, तुम्हारी अनुमति के बिना मैं तुम्हारे साथ कुछ नहीं करूंगा। जल्दी से तैयार हो जाओ और नीचे नाश्ता करने आओ। ठीक है। हे ली मेंग्युआई, तुम कहाँ हो? मैं तुमसे बात करना चाहता हूँ। मुझे लगता है कि हमारे बीच बात करने के लिए कुछ नहीं है। अरे मेंग्युआई, फोन मत काटो। मैं सच में तुमसे बात करना चाहता हूँ। हमारे बीच इतना बड़ा गलतफहमी नहीं होना चाहिए। चलो बाहर नाश्ता करते हैं और बात करते हैं। ठीक है? कमीने, तुम क्या खेल रहे हो? धन्यवाद।
मुझे कुछ देर के लिए बाहर जाना है, जल्दी वापस आऊंगा। अरे, मैं शिंजुओ को तुम्हें छोड़ने भेजता हूँ। मेंकी, बताओ, मुझसे क्या चाहिए? तुम्हारा पसंदीदा बीफ नूडल्स। नहीं, मुझे भूख नहीं है। तो कुछ और मंगवाए? नहीं, मैं तुम्हें देखकर खा नहीं सकता। जल्दी बताओ, मुझे जल्दी है। मेंकी, चलो फिर से शुरू करते हैं। मैं तुमसे शादी करूंगा। क्या कहा? फिर से कहो। मैं तुमसे शादी करूंगा। हम सपना देख रहे हो? मेंकी, हम बचपन से साथ बड़े हुए हैं। हालांकि तुमने शादी से पहले धोखा दिया, मुझे बहुत गुस्सा आया, लेकिन मैं तुम्हें एक और मौका दे सकता हूं। बस तुम मेरे साथ शादी करने के लिए तैयार हो जाओ। तुम अभी भी लू परिवार की बहू बन सकती हो। बदमाश, मेरे परिवार के शेयर पाने के लिए तुमने बहुत कोशिश की है। लू वेई, क्या तुम भूल गए कि शादी के दिन तुमने सबके सामने कसम खाई थी कि मुझसे कभी शादी नहीं करोगे? ली मेंगकी, क्या अब तुम मुझसे शादी करने की बात कर रहे हो? तुम्हारा चेहरा बहुत दर्द कर रहा है। वो सिर्फ इसलिए क्योंकि तुमने खुद ऐसा किया। अगर तुमने ऐसा नहीं किया होता तो मैं तुम्हारे साथ ऐसा नहीं करता। तुम्हारी अब की प्रतिष्ठा तुम्हें पता है, इसलिए शादी के बाद हम इसे सार्वजनिक नहीं कर सकते। लेकिन चिंता मत करो, मैं तुम्हारे साथ अच्छा व्यवहार करूंगा। लू वेई, तुम्हें क्या लगता है कि मैं तुम्हारे साथ शादी करने के लिए तैयार हूँ? तुम नहीं चाहती। मैंने शुरू से ही अपना रुख स्पष्ट कर दिया है। तुम सच में सपना देख रहे हो? मुझे पता है कि तुम मुझसे नाराज हो। मैंने सबके सामने शादी रद्द कर दी, लेकिन तुम्हें सोचना चाहिए, तुम्हारी अब की प्रतिष्ठा के साथ पूरे यूनचेंग में मेरे अलावा कौन तुम्हें चाहेगा? तुम खुद अच्छे से सोचो। अरे लू वेई, मैं तुमसे शादी करने के लिए तैयार हूँ, लेकिन तुम्हें कम से कम अपना रुख दिखाना होगा। बताओ, तुम क्या चाहते हो? कल लू परिवार के बड़े का जन्मदिन है। मैं चाहती हूँ कि तुम सार्वजनिक रूप से स्पष्ट करो। ली कियान कियान एक परपुरुषा है। वह जानबूझकर तुम्हें बहकाया और मेरी प्रतिष्ठा बर्बाद की। नहीं ली मेंकी, तुम मजाक कर रही हो। अगर मैं मान लूं कि ली कियान कियान एक परपुरुषा है, तो मेरी प्रतिष्ठा पूरी तरह बर्बाद हो जाएगी। लू वेई, तुम खुद को बहुत ऊंचा मत समझो। मैं ली मेंक्यूआई हूँ। मैं ली परिवार की वास्तविक बड़ी बेटी हूँ। जब मैं शादी करूंगी, पूरा ली परिवार मेरा होगा। और तुम और लू परिवार, तुम क्या हो? चाहे मनाओ या धोखा दो, सबसे तेज गति से लीमेंग क्यूआई के साथ शादी का प्रमाण पत्र ले लो। ठीक है, मैं मान जाती हूँ। युवराज, युवरानी लुडब्लुयाई से मिलने गई है। लूडब्ल्यूआई उसे क्यों बुला रहा है? युवरानी को पहले से ही लुडब्लुयाई के प्रति गहरी भावनाएं थी, यहां तक कि वो उसके पीछे भागती थी। इस बार उनकी निजी मुलाकात, मुझे डर है कि उनकी पुरानी भावनाएं अभी भी बाकी है। नहीं, मुझे उस पर विश्वास है। चलो, उसे लेने चलते हैं। ठीक है लू डब्ल्यूआई, मुझे उम्मीद है कि तुम अपने वादे पर कायम रहोगे। उसने यह अपने लिए कब बचाया था? हे, हाँ, हो गया। मैं सड़क पर तुम्हारा इंतजार कर रहा हूँ। मेंग क्यूआई, कल रात की नीलामी में वो आदमी कौन था? तुम्हारे साथ कोई लेना देना नहीं है। शाम की पार्टी में मिलते हैं। जब मुझे ली परिवार के शेयर मिल जाएंगे, मैं तुम्हें मार डालूंगी। बहुत सुंदर। तारीफ के लिए धन्यवाद। तुमने वह समुद्र की गहराई वाला हार क्यों नहीं पहना? इसे नीला दिल का पत्थर कहते हैं। हाँ, तुम्हें कैसे पता? हाँ, मैं आमतौर पर प्राचीन किताबें पढ़ता हूँ, तब देखा था। गुजी, आमतौर पर किताबें पढ़ना मोबाइल देखने से ज्यादा उपयोगी है। पत्नी की सीख सही है। भविष्य में मैं जरूर ज्यादा किताबें पढ़ूंगा। पत्नी, वह नीला दिल का पत्थर कहाँ है? मैं ले आऊंगा। मेज पर है। मैं तुम्हारे लिए ले आऊंगा। नहीं, मैं खुद ले लूंगा। बहुत सुंदर। धन्यवाद। क्या मुझे तुम्हारे साथ जाना चाहिए? नहीं, मैं खुद ही कर लूंगा। अगर तुम्हें कुछ चाहिए तो मुझे कभी भी फोन करना।
क्या यह ली परिवार की बड़ी बेटी ली कियांग है? कितनी सुंदर है। ली परिवार की बड़ी बेटी न केवल सुंदर है बल्कि प्रतिभाशाली भी है। सुना है कि उसकी लिखी स्क्रिप्ट बड़े निर्देशकों द्वारा बहुत सराही गई है। क्यान क्यान, तुम आ गए हो। लूडब्ल्यूआई भाई, क्यान क्यान, तुम आज बहुत सुंदर लग रही हो। तुम्हारे आते ही सभी कन्याओं को पीछे छोड़ दिया, ऐसा मत कहो, सभी बहुत सुंदर हैं। लेकिन तुम्हारे सामने कोई नहीं ठहरता। वाह, वह कौन है? कितनी शानदार है। लीमेंग क्यूआई, यह प्यारी है। वह 100 मिलियन का ओशन हार्ट मेरा होना चाहिए था। बहन, तुम आ गई। मुझे लगा था तुम आज नहीं आओगी। मिस्टर लू ने मुझसे मिलने का वादा किया था, इसलिए मैं आई हूँ। मैं चाहता हूँ कि तुम सार्वजनिक रूप से स्पष्टीकरण दो। ली कियांग एक बेवफा है। आप सही कह रहे हैं ना मिस्टर लू? हाँ, बिल्कुल सही। यह किसकी बेटी है? अभी तक मुझे ली कियांग अच्छी लग रही थी, लेकिन अब यह थोड़ी नकलची लग रही है। यह ली कियांग वाकई मूर्ख है। खुद ही आगे बढ़कर दूसरों की पृष्ठभूमि बन गई। सुना? कैसा लगा? प्यारी, देखते हैं तुम कब तक मजे ले सकती हो। बहन, आज तुम्हारा आना मुझे बहुत खुशी देता है। आ अरे क्यान क्यान, लीमेंग क्यूआई, क्या मैंने आज तुम्हारा कुछ बुरा किया है? हे भगवान, वह लीमेंग क्यूआई है, वह जिसने शादी से पहले धोखा दिया और लू शाओ ने शादी रद्द कर दी। अब भी लू के घर आने की हिम्मत करती है और अपनी बहन को परेशान करती है। वाकई बुरी है। ली मेंक्यूआई, जल्दी से अपनी बहन से माफी मांगो। माफी? क्या वह इस लायक है? ली मेंक्यूआई, एक बेवफा की बेटी जिसने मेरी माँ को मार डाला, अब मेरे पिता को, मेरे घर को हड़प रही है, मेरी बड़ी बेटी की पहचान को हड़प रही है और मेरे मंगेतर को भी हड़प रही है और खुद को बड़ा साफ सुथरा दिखा रही है। तुम मुझे उससे माफी मांगने के लिए कह रहे हो? तुम तो एक पागल कुतिया हो। खुद को सुधारने की बजाय हमेशा दूसरों पर गलती थोपती हो। तुम्हारी वजह से ही कोई तुम्हें पसंद नहीं करता। मैं बेशर्म हूँ? असल में कौन ज्यादा बेशर्म है? लू डब्ल्यूआई, तुम मेरे मंगेतर हो। मेरे जन्मदिन पर तुम ली कियांग के साथ थे। मेरी बहन और मेरा मंगेतर हर समय साथ रहते हैं। कौन ज्यादा बेशर्म है? यह तो बहुत बेशर्मी है। ऐसा नहीं है मेंक्यूआई, मैं और मिस्टर लू बिल्कुल साफ हैं। हमने तुम्हारे साथ कुछ गलत नहीं किया। हम्प, अभी तक लू डब्ल्यूआई भैया कह रही थी। अब क्या हुआ? अब मिस्टर लू हो गए। ली कियांग, लू डब्ल्यूआई ने सार्वजनिक रूप से शादी रद्द कर दी, लेकिन ली और लू परिवारों ने अभी तक इसे स्वीकार नहीं किया है। तुम मेरे सामने उसकी गोद में बैठी हो। क्या तुम्हें लगता है यह ठीक है? माफ करो मेंगकी, लू जोंग सिर्फ मुझे मनाने के लिए थे। तुम लोग गलत मत समझो। ली मेंकी, अभी तो तुमने कियांग को धक्का दिया था, अब तुम उल्टा उस पर आरोप लगा रही हो। लू जोंग, मेंगकी को मत डांटो, उसका इरादा ऐसा नहीं था। मैं खुद संभल नहीं पाई, यह मेरी गलती है। कियान, तुम बहुत भली हो। ऐसे लोगों के लिए वो बिल्कुल लायक नहीं है। यह ली मेंगकी है, जैसा कि कहा जाता है, बेशर्म और दुष्ट। आज मैंने देख लिया, कोई आश्चर्य नहीं कि लू शाओ ने उसे छोड़ दिया। युवराज, क्या मैं युवरानी की मदद करूं? ठीक है। तुम लोग बोल लिए तो अब मेरी बारी है। कुत्ते और कुतिया। बहन, तुम गाली क्यों दे रही हो? ली मेंकी, तुम यहाँ से चली जाओ। लू वेई, तुमने मुझे बुलाया था। क्या शेयर नहीं चाहिए? मैंने तुम्हें बुलाया था, लेकिन तुम्हें परेशान करने के लिए नहीं। अगर नहीं गए तो मैं सुरक्षा बुलाऊंगा। तुम्हें सुरक्षा बुलाने की जरूरत नहीं, मैं खुद चली जाऊंगी। लेकिन जाने से पहले मुझे एक काम करना है। तुम क्या करना चाहती हो? तुम कह रही हो कि मैंने जानबूझकर तुम्हें धक्का दिया? सबने देख लिया, तुम अभी मुकर रही हो। बहन, तुम क्या कह रही हो? अभी भी नाटक कर रही हो। यही वह चीज है जिसने तुमने मुझे चुभाया, तो मैंने तुम्हें धक्का दे दिया। बहन, मैंने नहीं किया। तुम मुझ पर झूठा आरोप नहीं लगा सकती। मैं तुम्हारी बहन हूँ। मैं तुम्हारा बुरा कैसे कर सकती हूँ? ली मेंकी, मैं हूं। तुम कियांग को फंसाने की कोशिश मत करो। लू वेई, तुम सच में प्यार के अंधे हो गए हो। सही और गलत नहीं लगा रहे हो। कियांग कोमल और भली है, तुम्हारी तरह घिनौनी और जहरीली नहीं। कोई आश्चर्य नहीं कि लीशु ने तुम्हें घर से निकाल दिया। मुझे लगता है कि इस दुनिया में कोई तुम्हें पसंद नहीं करता। किसने कहा कि कोई पसंद नहीं करता? मैं करता हूं। वाह, कितना सुंदर है। मेरी औरत का अपमान करने की हिम्मत? माफी मांगो। तुम हो नीलामी में मेरे साथ जवाहरात के लिए लड़ने वाले। लू जोंग, तुम गलत हो। मुझे जो चाहिए वह तुम्हारे पास लूटने का अधिकार भी नहीं है। यह हार सिर्फ मेंक्यूआई को पसंद है। मैं अपनी पत्नी को खुश कर रहा हूं।
बहन, तुमने उससे शादी कर ली। तुम्हारी तो लुजोंग के साथ शादी तय है। ली मेंग्क्यूआई, तुम सच में बेशर्म हो। यह मुक्का तुम्हारे गंदे मुंह के लिए है। तुमने मुझे मारने की हिम्मत की। आहा। जल्दी उसे छोड़ दो। मेंग्क्यूआई, यह लू का घर है। आमतौर पर तुम ली के घर में उपद्रव करती हो, लेकिन आज लू बाबू का जन्मदिन है। उपद्रव करने वाला कौन है? क्या तुमने सुई से चोट पहुंचाई? क्या तुम मेरे साथ सीसीटीवी चेक करने की हिम्मत करोगी? सच्चाई साफ हो जाएगी। बहन, तुम जानती हो कि यहाँ कोई सीसीटीवी नहीं है। अगर तुम मुझे बदनाम करोगी तो मैं क्या कहूंगी? ली मेंग्क्यूआई, तुम सच में अनैतिक हो। साफ तौर पर तुमने पहले चोट पहुंचाई, फिर भी तुम सच्चाई को तोड़ रही हो। किसने कहा कि कोई सीसीटीवी नहीं है? मेरे फोन में रिकॉर्डिंग है। लीजी, क्या मैं इसे बड़ी स्क्रीन पर दिखाऊं? क्या सबको दिखाना चाहिए? नहीं नहीं बहन, मैंने तुम्हें नुकसान नहीं पहुंचाया। करने की हिम्मत है, लेकिन स्वीकारने की नहीं, कायर। बहन, तुम मुझ पर विश्वास करो, यह नौकरानी होगी। जब मैं कपड़े पहन रही थी तो गलती से सुई मेरे ऊपर गिर गई। क्या तुम्हारा बहाना और भी बुरा हो सकता है? ली मेंग्क्यूआई, तुम झूठ बोलने से बाज नहीं आती। क्यान क्यान इतनी भली है, वो तुम्हें नुकसान नहीं पहुंचा सकती। मुझे लगता है वीडियो फेक है। लू डब्ल्यूआई, ली कियांग ने मान लिया कि सुई उसकी है। तुम अभी भी उसकी तरफ से बहस कर रहे हो। तुमने साफ देखा, उसकी चूड़ी, उसके कपड़े और हेयर स्टाइल वीडियो में बिल्कुल वैसे ही हैं। क्या तुम्हें लगता है कि मुझे भविष्य देखने की शक्ति है, या तुम सबको मूर्ख समझ रहे हो? नहीं लू डब्ल्यूआई भैया, तुम मुझ पर विश्वास करो, यह मैंने नहीं किया। बहन माफ करना, मैंने जानबूझकर नहीं किया। जल्दी उठो, जल्दी उठो। नहीं, अगर बहन मुझे माफ नहीं करेगी तो मैं हमेशा घुटने टेकूंगी। ली कियांग, क्या तुम्हारी माफी सच्ची है? तो सुनो, मैं स्वीकार नहीं करती। तुम हमेशा घुटने टेकते रहो। जल्दी उठो, जल्दी उठो। नहीं, ली मेंग्क्यूआई वो तुम्हारी बहन है, तुम उसके साथ ऐसा कर रहे हो। बहन, इतनी बुरी बहन की क्या जरूरत है? तुम बाहर मेरा इंतजार करो, मैं जल्दी बाहर आता हूँ। मेंग्क्यूआई माफ करना, मैंने तुम्हें चोट पहुंचाई। कृपया मुझे माफ कर दो। माफी मांगना सिर्फ बातों से नहीं होता। अगर तुम चाहते हो कि मैं तुम्हें माफ कर दूं, तो यह असंभव नहीं है। लेकिन तुम्हें कुछ ईमानदारी दिखानी होगी। क्या तैयार नहीं हो? मेंग्क्यूआई, तुम क्या मुआवजा चाहते हो? जो भी मैं कर सकता हूँ, मैं पूरी कोशिश करूंगा तुम्हें मुआवजा देने की। ठीक है, मैं तुम्हें सार्वजनिक रूप से शपथ लेने दूंगा कि तुम कभी नहीं हिलोगे। ली समूह में मेरी माँ के शेयर। ली मेंग्क्यूआई, क्यान क्यान भी ली परिवार की बेटी है, तुम उसे ली परिवार के शेयर छोड़ने के लिए क्यों कह रहे हो? लू जनरल, क्या तुम बहरे हो? मैं कह रहा हूँ, मेरी माँ के जीवन काल में छोड़े गए शेयर। मेंग्क्यूआई, तुम्हारी माँ की चीजें निश्चित रूप से तुम्हारी हैं, लेकिन ली परिवार के मामले पिताजी के हाथ में है। ली कियांग, बेकार की बातें मत करो। जो तुम्हारा नहीं है, उसे लेने में इतना मुश्किल क्यों है? मेंग्क्यूआई, अगर एक शपथ तुम्हारी माफी पाने के लिए है तो मुझे यह वादा करना होगा। मैं कसम खाता हूँ, अगर मैंने माँ के शेयरों पर नजर डाली तो मैं किसी का सहारा नहीं, कहीं का नहीं, कुछ भी नहीं रहूंगा। ली मेंग्क्यूआई, तुम इतने बुरे क्यों हो? क्या तुम्हें खुशी होगी अगर तुमने अपनी बहन को इतना चोट पहुंचाया? लू जनरल, कोई बात नहीं, बस अगर मेरी बहन मुझे माफ कर दे, मैं तैयार हूँ। मैं कसम खाता हूँ, अगर मैंने माँ के छोड़े गए शेयरों पर नजर डाली तो मैं किसी का सहारा नहीं, कहीं का नहीं, कुछ भी नहीं रहूंगा। अब तुम संतुष्ट हो? अच्छा है, अब सिर्फ एक चीज बाकी है। तुम और क्या करना चाहते हो? आज यहाँ मैं सबको एक बात बताना चाहता हूँ। वह लू डब्ल्यूआई मुझे पसंद नहीं करता, मुझे सार्वजनिक रूप से छोड़ दिया, मुझे लू परिवार से बाहर निकाल दिया। मैं ली मेंग्क्यूआई यहाँ घोषणा करता हूँ, मैं लू डब्ल्यूआई को आधिकारिक तौर पर छोड़ रहा हूँ। आज से हमारा कोई लेना देना नहीं, कोई भावना नहीं। ली मेंग्क्यूआई, तुम जानते हो कि तुम क्या कह रहे हो? लू जनरल, तुम इतने गुस्से में क्यों हो? तुम्हें खुश होना चाहिए। तुम और ली कियांग इतने समय से चुपके से मिल रहे हो, अब तुम खुलकर एक साथ हो सकते हो। बहन, तुम्हारा नया प्रेमी है, फिर भी तुम लू जनरल को छोड़ रही हो। मुझ पर गंदगी क्यों फेंक रहे हो? हाँ, मैं मानता हूँ कि मुझे क्यान क्यान पसंद है, क्योंकि मैं तुम्हारा मंगेतर हूँ। क्यान क्यान हमेशा मुझे मना करती है, मुझसे दूर रहती है, लेकिन मैं तुम्हारी तरह गंदा नहीं हूँ। जो भी आदमी आए उसके साथ हो जाओ। क्या सच में? क्या तुम्हें यकीन है कि तुम लोग पूरी तरह से साफ सुथरे हो? क्या ऐसा नहीं है? ली कियांग, मैं तुम्हें एक मौका देता हूँ खुद को साफ करने का, नहीं तो
मैं अपने हाथ में मौजूद तस्वीरों को कल के मनोरंजन समाचार की हेडलाइन बना दूंगा। मेंग क्यूआई नहीं। कियान कियान, तुम्हें क्या हुआ? तुम्हारी प्यारी कियान कियान ने पिछले महीने मुझे तुम दोनों की बेड फोटो भेजकर डींग मारी थी। लू जी, क्या आप देखना चाहेंगे? मेंग क्यूआई, यह सब मेरी गलती है। कृपया लूजी को दोष मत देना, हे भगवान। अब पता चला यूडुआई और कियान बहुत पहले से ही चक्कर चला रहे थे। मेरी सोच कहाँ गई? दूसरे के मंगेतर के साथ सोना और बेड फोटो भेजकर डींग मारना। मेंग क्यूआई, वह पूरी तरह से एक गलती थी। मैं और लू भाई दोनों नशे में थे। उसके बाद से मुझे बहुत पछतावा हो रहा है। ली कियान कियान, अगर तुम्हें सच में पछतावा होता तो तुम फोटो भेजकर डींग क्यों मारती? तुम दोनों के बेवफाई के इस पूरे प्रकरण ने तुम्हारे घिनौने अहंकार को संतुष्ट किया है। कियान कियान, क्या वो जो कह रही है सच है? नहीं लू डब्ल्यूआई भाई, तुम मुझ पर विश्वास करो। मैंने वास्तव में ऐसा नहीं किया। मुझे लगा था कि तुम दोनों एक अच्छी जोड़ी हो, लेकिन पता चला कि तुम दोनों बेवफा हो। लू डब्ल्यूआई भाई, तुम मुझ पर विश्वास करो, ऐसा नहीं है। बहन, तुमने मेरे साथ ऐसा क्यों किया? मैंने वास्तव में ऐसा करने का इरादा नहीं किया था। ली कियान कियान, क्या तुम चाहती हो कि मैं तुम्हारी और लू डब्ल्यूआई की बेड फोटो सबको दिखाऊं ताकि तुम दोनों की बेवफाई की खबर पूरे इंटरनेट पर फैल जाए? नहीं बहन, मैं तुमसे विनती करती हूँ, ऐसा मत करो। चली जाओ। मेंग क्यूआई, मुझे माफ कर दो। बेशक मैं तुम्हें माफ कर दूंगी। इतने सालों से तुमने और तुम्हारी माँ ने जो कुछ भी किया है, मैं उनमें से किसी को भी नहीं भूलूंगी। हमारे पास बहुत समय है। लू डब्ल्यूआई, मैं तुम्हें और ली कियान कियान को हमेशा खुश रहने की कामना करती हूँ। आशा है कि तुम लोगों को कभी भी अपने किए पर पछतावा नहीं होगा। मुझे बिल्कुल भी पछतावा नहीं है। मूल मालिक दिल दुखा रहा है। मुझे समझ में नहीं आता कि तुम लू डब्ल्यूआई को क्यों पसंद करती हो। उस जैसे व्यक्ति के लायक नहीं है। उसे क्या हुआ है? अरे, इंतजार करने के लिए धन्यवाद। चलो चलें। तुम वास्तव में क्या छुपा रहे हो? क्या सोच रहे हो? सब ठीक हो गया। अब से तुम मेरे कानूनी और वैध पति हो। मेरे साथ औपचारिकता मत करो। मैं तुम्हारा पति हूं। याद रखो, अगर तुम्हें किसी तरह की परेशानी हो तो मुझे बताना। वो मैं थोड़ा थक गया हूं। घर चलते हैं। अजीब है, दिल फिर से इतना बेचैन क्यों है? क्या यह उसे मना करने की वजह से है? तुम्हें क्या हुआ है? क्या तुम ठीक नहीं हो? हाँ, मुझे थोड़ी नींद आ रही है। सो जाओ। घर पहुंचने पर मैं तुम्हें जगा दूंगा। यह तुम्हारी दूसरी बार है जब तुम मेरी गोद में सो गई हो। कहा जाता है कि केवल पूर्ण विश्वास होने पर ही कोई शांति से सो सकता है। तो क्या तुम सच में मुझ पर भरोसा करती हो? ली मिंग क्यूआई बचपन से ही कमजोर थी। अक्सर उसकी सौतेली मां और बहन उसे परेशान करती थीं, लेकिन आज के समारोह में वह बिल्कुल भी कमजोर नहीं लग रही थी। युवराज, आपने जो हार की जांच करने को कहा था, उसका नतीजा आ गया है। नीले हृदय वाला बुद्ध का पेंडेंट। कहा जाता है कि दुनिया में केवल एक ही है। बौद्ध कथाओं में नीले हृदय वाला पत्थर एक पवित्र पत्थर है जो केवल उसी को दिया जाता है जिसके साथ उसका संबंध हो। यह जानकारी तुम्हें कहां से मिली? मैंने सबसे पहले आपके दिए गए फोटो को लिया और सभी बड़े जौहरियों के पास गया। उन्होंने कहा कि यह हार नीले हीरे जैसा लगता है, लेकिन सामान्य नीले हीरे से थोड़ा अलग है। फिर एक बौद्ध धर्म मानने वाले जौहरी ने मुझे बताया, यह हार बौद्ध संस्कृति में पेंडेंट जैसा लगता है। मैंने तुरंत मंदिर जाकर पता लगाया कि इसे नीले हृदय वाला पत्थर कहते हैं। यह बौद्ध पवित्र पत्थर है। क्या ली मिंग क्यूआई नीले हृदय वाले पत्थर के साथ जुड़ी हुई है? इसमें आखिर क्या रहस्य है?
तुम क्यों हो? तुम क्या करना चाहते हो? मेरे लिए बदला लेना। बदला बदला बदला। लूट ब्लू और ली यांग यांग का बदला मैंने तुम्हारे लिए ले लिया है। अब केवल ली परिवार के शेयर और स्क्रिप्ट बाकी हैं। मैं कल ही इंगवांग में काम शुरू करूंगा। तुम चिंता मत करो, इंगवांग की पूरी ताकत मेरे पीछे है। शेयर और स्क्रिप्ट का कर्ज मैं जरूर वापस ले आऊंगा। भाइयों, मेरा इंतजार करो। जब मैं होस्ट का मिशन पूरा कर लूंगा तो जरूर तुम्हें बचाने का तरीका ढूंढूंगा। मैं तुम्हारा पति हूं, याद रखो। अगर तुम्हें कोई तकलीफ हो तो मुझे बताना। जब मैं वापस चला जाऊंगा तो तुम क्या करोगी? लुए कायनशिंग, तुमने पहले इंगवांग मुझे दिया था, इसलिए मैं इंगवांग में हूं। क्या मेरी बात का पूरा वजन है? बिल्कुल। तुम क्या करना चाहते हो? मैंने पहले कहा था, मेरे पास एक स्क्रिप्ट है। मैं उसे फिल्म बनाना चाहता हूं, दहेज के रूप में। ओह, अगर यह स्क्रिप्ट अच्छी बन गई तो जरूर हिट होगी। इंगवांग को कोई नुकसान नहीं होने दूंगा। तुम इंगवांग के सीईओ हो, सबसे बड़े शेयरधारक भी। तुम जो चाहो करो, किसी से पूछने की जरूरत नहीं। खुद ही फैसला करो। अच्छा, धन्यवाद लुएक्साई एनशिंग। अभी भी लुएक्साई एनशिंग कह रही हो? क्या यह थोड़ा अजीब नहीं है? तो क्या कहूं? मुझे पति कह सकती हो। लुएक्साई एनशिंग, मैं असल में तुमसे कहना चाहती हूं। ठीक है, मैं मजाक कर रहा था। क्या तुम इंगवांग नहीं जा रही हो? मैं शंजुओ को तुम्हें छोड़ने भेजता हूं। ठीक है। तुम्हारी भाभी आज इंगवांग गई हैं। क्या मैं आखिरकार इस रहस्यमय भाभी से मिल पाऊंगा? उनका ख्याल रखना, अगर उन्हें थोड़ी सी भी तकलीफ हुई। पता है, तुमने पहले ही कह दिया है, इंगवांग में कोई भाभी को छू भी नहीं सकता। नमस्ते टैंग सर। लुहा की पत्नी, जिसे लू परिवार ने सार्वजनिक रूप से शादी रखी थी, वो बेकार लड़की ली मेंग्क्यूआई, इस सज्जन की नजर वाकई बहुत अलग है। टैंग सर। ली मेंग्क्यूआई जी, तुमने सबको चौंका दिया। टैंग सर कहना चाहते हैं, तुमने सोचा भी नहीं होगा कि मैं लूहा की पत्नी बन जाऊंगी। आने वाले समय में टैंग सर से बहुत कुछ सीखने की उम्मीद है। चलिए सीईओ जी। भविष्य में इंगवांग को टैंग सर की बहुत जरूरत होगी। खुशी से। अफवाहें गलत साबित हुई। ये ली परिवार की लड़की बिल्कुल भी कमजोर और बेकार नहीं लगती। भाभी, तुम्हारी स्क्रिप्ट। अगर कास्टिंग और प्रोडक्शन अच्छा हो तो यह शो जरूर हिट होगा, लेकिन बीच में कुछ विवाद हो सकता है, यहां तक कि केस भी। भाभी, क्या आप कह रही हैं कि इस स्क्रिप्ट में कोई समस्या है? हो सकता है नुकसान हो जाए। आप चिंता न करें, इस स्क्रिप्ट में कोई समस्या नहीं है और मैं कभी भी नुकसान का सौदा नहीं करता, लेकिन फिर जरूर कोई जानबूझकर तूफान खड़ा करेगा। अगर ऐसा है तो आप इसे बनाने पर जोर क्यों दे रही हैं? क्योंकि मुझे पूरा विश्वास है कि मैं विवाद को हल कर सकती हूँ और इसे हिट करा सकती हूँ। टैंग सर, आप अभिनेताओं से संपर्क कर सकते हैं। मुझे जल्द से जल्द अभिनेताओं को फाइनल करना है। भाभी, तो इस शो के लिए आपका अभिनेताओं की फीस का बजट कितना है? फीस की कोई सीमा नहीं है, लेकिन मेरी एक शर्त है कि अभिनय अच्छा होना चाहिए। अभिनय खराब हो तो चाहे फॉलोइंग कितनी भी हो, मुझे नहीं चाहिए। कोई समस्या है? नहीं। ठीक है, तो आप अभिनेताओं से संपर्क कर सकते हैं। ओह हाँ टैंग सर, मैं कहाँ बैठूं? भाभी, सीईओ का कार्यालय अभी रिनोवेशन में है। कृपया भाभी, पहले बाहर किसी डेस्क पर बैठ जाएं।
ठीक है, कोई समस्या नहीं। बॉस, आपकी पत्नी ने अभी कहा है कि सबसे अच्छे अभिनेताओं का उपयोग करना है। क्या आप वाकई इतना बड़ा निवेश करना चाहते हैं? क्या आप उनके फैसले पर सवाल उठा रहे हैं? मैं कैसे हिम्मत कर सकता हूं? बस ये स्क्रिप्ट। जब तक वह खुश हैं, यह उनकी दहेज है। आप बस पूरी तरह से सहयोग करें। ठीक है। मुझे दिए गए वादे को याद रखें। उनके बाल का एक भी रो नहीं टूटना चाहिए। एक भी रो नहीं। एक जैसा ही है। ये आदमी दोस्तों से ज्यादा पत्नी को महत्व देता है। हे, जल्दी से अभिनेताओं को ऑडिशन के लिए बुलाओ। क्या हुआ? हेलो डार्लिंग, मैं तुम्हारी कंपनी के नीचे आ गया हूं। नीचे आओ। चलो साथ में लंच करते हैं। अरे डार्लिंग, क्या तुम सुन रही हो? ओ, अभी ऑफिस टाइम खत्म होने में 8 मिनट बाकी हैं। अर्ली लीव करने पर कितना कटेगा? तुम सीईओ हो, तुम्हारा पैसा कौन काटेगा? सीईओ को तो उदाहरण देना चाहिए। ठीक है, मैं तुम्हारा इंतजार करूंगा। 8 मिनट नहीं, 8 घंटे, 8 साल भी इंतजार करूंगा। माफ करना, मैं तुम्हारे प्यार का जवाब नहीं दे सकता। क्या जल्दी छुट्टी लेकर अफसोस कर रही हो? अफसोस करना कमजोरों का काम है। मैं तो सिर्फ गर्व करता हूँ। क्या तुम सच में वही इनकी बारे में लिखा है? विनम्र और कोमल स्वभाव वाली? या तुमने कोई और रूप धारण कर लिया है? क्या सोच रही हो? कुछ नहीं। पत्नी, तुम और भी रहस्यमयी लग रही हो। मैं जरूर सभी रहस्यों से पर्दा उठाऊंगा, तुम्हें अपने पास रखूंगा। क्या यह मुझे किस करने जा रहा है? क्या करूं? तुम्हारा चेहरा इतना लाल क्यों है? अरे, वो मुझे गर्मी लग रही है। आज तो सिर्फ 23 डिग्री है। मैं गर्मी नहीं सहन कर पाती। क्या दिक्कत है? बिल्कुल नहीं, एसी चालू कर देता हूं। चलो जल्दी खाना खाएं, मुझे भूख लगी है। वेस्टर्न रेस्टोरेंट? हाँ, यह नया खुला है। शनजो ने कहा स्वाद अच्छा है। मुझे वेस्टर्न फूड पसंद नहीं। पास वाली हुनान रेस्टोरेंट चलें? मजेदार होगा। तुम मिर्च खा सकती हो? मिर्च के बिना खाना बेकार है। वेस्टर्न फूड पसंद है, मिर्च नहीं खाती। शॉपिंग करना पसंद है, करियर में दिलचस्पी नहीं। और कोई चालाकी नहीं। क्या तुम मिर्च नहीं खाते? अरे नहीं, सुना था लू WEI के साथ तुम्हारी एंगेजमेंट पार्टी में खास वेस्टर्न शेफ बुलाए थे। तुम्हें चाइनीज फूड पसंद नहीं, मिर्च भी नहीं खाती। तुमने मेरी जांच की? नहीं, बस अपनी पत्नी को समझना चाहता हूं। हम इंसान बदल सकते हैं। लाइफस्टाइल भी बदल जाता है। शायद किसी झटके ने मेरा स्वभाव बदल दिया। जैसे कोई और बन गई हूं। सब कुछ अलग है। यह बदलाव क्यों आया? चलो खाना खाएं। तुम्हारे राज जरूर उजागर करूंगा। सब काम हो गया। सब व्यवस्था कर दी है। ली मेंग की, सच में तुम यहाँ क्यों हो? क्या ली परिवार में जगह नहीं बना पाए? यंगवंग में छोटी सी असिस्टेंट बनने आए हो? मिस जियांग, मुझे लगता है हमारे बीच कोई दुश्मनी नहीं है ना? बस तुम्हारा चेहरा देखकर बुरा लगा है। क्या यह मान्य नहीं है? ली मेंग की,
इंपीरियल की रिक्वायरमेंट्स इतनी स्ट्रिक्ट है, तुम यहाँ कैसे घुस आई? कहीं फिर से इंपीरियल के किसी आदमी से पंगा तो नहीं ले लिया? जियांग युआन तुम्हारी। युआन युआन जियांग युआन तुम्हारी। युआन युआन ये हैं। तुम इन्हें जानती भी नहीं? ये यूनचेंग वाली है, मशहूर ली मेंग की मिस। शादी से पहले चीट किया, फियांसे ने सबके सामने रिजेक्ट कर दिया। अरे वाह, यही है वो। दिखने में तो अच्छी है। नहीं, अच्छी नहीं है। इतने मर्दों को कैसे फंसाएगी? अपनी जुबान संभाल कर। अगर तुम लोग इंपीरियल में सिर्फ परेशानी करने आए हो तो कृपया बाहर जाओ, यहाँ तुम्हारा स्वागत नहीं है। तू एक छोटी सी असिस्टेंट हमें बाहर निकालने की हिम्मत करती है? ली मेंगकी, तू समझती है ये ली फैमिली है क्या, जहां तू अपनी शान दिखा सके? जाकर मेरे लिए एक कॉफी बना ला। मुझे तुम्हारी लिए कॉफी बनानी है। हाँ, मोका, 7 चम्मच चीनी, ज्यादा गर्म नहीं, ज्यादा ठंडी भी नहीं, और स्वाद ज्यादा स्ट्रॉन्ग नहीं होना चाहिए। तुम्हें इंपीरियल के रूल्स पता है? जानबूझकर परेशानी पैदा करना मना है, झगड़ा करना। मुझे ये सब बताने की जरूरत नहीं। चाहे टैंग बॉस ही क्यों ना आ जाए, तुम्हें क्या लगता है इस बेस्ट एक्ट्रेस और तुम एक छोटी सी असिस्टेंट के बीच वह किसका साथ देगा? युआन युआन, तुम कॉफी बनाओ। यह तुम्हारी इज्जत बढ़ा रहा है, जल्दी करो नहीं तो हम तुम्हें इंपीरियल में टिकने नहीं देंगे। हाँ, सच में? बिल्कुल, ये तो जियांग बेस्ट एक्ट्रेस हैं। जियांग बेस्ट एक्ट्रेस तुम्हारी। जियांग बेस्ट एक्ट्रेस मिस बो, ये रही तुम्हारी कॉफी, तुम्हारी रिक्वायरमेंट्स के मुताबिक बनाई है। मैंने इसे कॉफी बनाने को कहा था, तुम्हें यहाँ अच्छा बनने की जरूरत नहीं। नहीं, मुझे बस लगा हमारा टाइम होने वाला है। मुझे लगता है टैंग बॉस भी आने वाले हैं। हमें जल्द ही ऑडिशन देना है, तुम्हें तैयारी करनी चाहिए। हमें तैयारी की जरूरत नहीं। तुम जैसे छोटे से एक्टर हमारे बराबरी की हिम्मत करते हो? तुम लोग ऑडिशन देने आए हो, टैंग बॉस ने तुम दोनों को बुलाया है। सच में कोई टेस्ट नहीं है। ली मेंगकी, तुम होती कौन हो? तुम कहाँ से आई हो ये प्यारी सी? रुको। टैंग जी, हम यहाँ ऑडिशन देने आए हैं। यह ली मेंगकी हमें भगा रही है। टैंग जी, आपको हमारी मदद करनी चाहिए। हाँ हाँ, कृपया बताएं मिस जियान, वो आपको क्यों भगा रही है? टैंग जी, आपको पता नहीं है, वह वही है, कुख्यात मिस ली। एक अभिनेता अगर उसके पास मूलभूत मानवीय गुण और शिष्टाचार नहीं है तो क्या वह एक अच्छा अभिनेता हो सकता है? अच्छा अभिनेता होना या नहीं, यह आप पर निर्भर नहीं है। ठीक है, मैं समय बर्बाद नहीं करना चाहता। अब ऑडिशन शुरू करते हैं। टैंग जी, यह क्या हो रहा है? उसे एक छोटी सी असिस्टेंट हमारा ऑडिशन लेने दिया जा रहा है। मिस जियान, मैं आपको बताना भूल गया था, आपके सामने खड़ी ये ली मेंगकी हमारी कंपनी इंग हुआंग की सबसे बड़ी शेयरधारक है और हमारी कंपनी की सीईओ भी है। हाँ, और हम जो अगली फिल्म बनाने जा रहे हैं वो भी उसने लिखी है, इसलिए उसे ऑडिशन और कास्टिंग का पूरा अधिकार है। माफ कीजिए मिस ली, कृपया हमें माफ कर दीजिए। हमारी गलती पर ध्यान न दीजिए। मैंने जो स्क्रिप्ट दी थी क्या आपने पढ़ी है? मैंने पढ़ी है। और आप लोग? ली मेंगकी, माफ कीजिए, मैं कल इवेंट में देर तक रहा था, अभी तक पढ़ नहीं पाया। मैं कल रात घर देर से पहुंचा था। अगर ऐसा है तो समय बर्बाद करने की कोई जरूरत नहीं है, कृपया जाएं। ली मेंगकी, मैं और वो किंग दोनों यून चेंग के टॉप अभिनेता हैं, हमें आधा घंटा दीजिए। हम स्क्रिप्ट पढ़ेंगे और तुरंत ऑडिशन दे देंगे। हाँ, हमें एक और मौका दीजिए। अच्छा अभिनेता दर्शक तय करते हैं, खुद नहीं। और मैं बहुत नखरेली हूँ, खासकर अभिनेताओं के लिए। आप जैसे अनुशासनहीन अभिनेता मेरा समय बर्बाद कर रहे हैं। ली मेंगकी, टैंग जी, उन्हें विदा कीजिए। कृपया जाएं। आप रुकिए, ऑडिशन दीजिए। धन्यवाद मिस ली। ली मेंगकी प्यारी है, उसने एक छोटे से अभिनेता को चुना, हमें नहीं। युआन युआन, ली परिवार और इंग हुआंग प्रतिद्वंद्वी नहीं है क्या? यह ली मेंगकी इंग हुआंग की मालिक कैसे बन गई? यह बहुत अजीब है। हाँ, तुमने यह कहा तो मुझे यह एहसास ही नहीं हुआ। मैंने कियान कियान से पूछा, हेलो कियान कियान, तुम्हारी बहन ली मेंगकी का क्या हुआ है? वह यिंग हुआंग की सीईओ कैसे बन गई? तुम क्या कह रहे हो? ली मेंगकी न केवल यिंग हुआंग की मालिक बन गई, बल्कि उसने एक स्क्रिप्ट भी लिखी है जिसे वह खुद फिल्माएगी। मैं और बोकिंग अभी ऑडिशन देने आए थे। ली मेंगकी, तुम बहुत प्यारी हो। कियान कियान, उसने पिछली बार एक आदमी को ली परिवार में लाया था। शायद वह किसी बड़े आदमी से जुड़ गई है। वह टैंग जनरल के काफी करीब लगती है और टैंग जनरल उसका काफी समर्थन करते हैं। क्या
क्या वह फिर से टैंग यानमिंग से जुड़ गई है? ली मेंगकी, इस बार तुमने बड़ा खेल खेला है। यान यान, क्या तुम हमेशा ली मेंगकी के खिलाफ नहीं रही हो? अब उसके पास यिंग हुआंग का समर्थन है। अब तुम उसके नीचे दबने वाली हो, लेकिन चिंता मत करो, वह ज्यादा दिन तक खुश नहीं रहेगी। आज की बात मैं बर्दाश्त नहीं कर सकती, लेकिन तुम्हारी बात सुनकर मुझे राहत मिली। चलो हम शॉपिंग करने चलते हैं। ली मेंगकी, तुम अभी भी उस स्क्रिप्ट को फिल्माना चाहती हो तो ठीक है, तुम फिर से बदनाम होने का इंतजार करो। तुम बहुत अच्छी हो। यह हीरोइन की पूरी स्क्रिप्ट है। जल्दी शूटिंग शुरू हो रही है, समय निकालकर इसे पढ़ लो। धन्यवाद ली जनरल। यह स्क्रिप्ट थोड़ी खास है, गोपनीयता के लिए। इसे तुम्हारे अलावा कोई नहीं देख सकता। ठीक है, धन्यवाद ली जनरल, मैं आपको निराश नहीं करूंगी। भाभी, मुझे उत्सुकता है कि तुमने ऐसी मधुर स्क्रिप्ट कैसे लिखी। टैंग जनरल, क्या तुम इशारा कर रहे हो कि मैं मधुर नहीं हूँ? हेलो बॉस, क्या हुआ? बॉस, फिर से बताओ, मेरी पत्नी का फोन क्यों नहीं उठा रही है? क्या उसे यिंग हुआंग में परेशानी हुई है? अरे माफ करना, मेरा फोन डेस्क पर रह गया है। मैं इसे साथ नहीं लाया हूँ। क्या टैंग यानमिंग ने तुम्हें परेशान किया? नहीं, टैंग जनरल ने मेरा काफी साथ दिया। उन्होंने मेरे लिए कई अच्छे एक्टर्स भी ढूंढे, यहाँ तक कि एक्ट्रेस भी, लेकिन मैंने उन्हें नहीं चुना। तुम जो चाहो करो पत्नी, मुझे कुछ देर बाद बाहर जाना है। शायद मैं तुम्हें ऑफिस से लेने नहीं आ पाऊंगा। ठीक है, कोई बात नहीं। टैंग यानमिंग, कुछ देर बाद ऑफिस से। आप मेंग्क्यूआई को घर पहुंचाने के लिए जिम्मेदार हैं। कोई बात नहीं बॉस, आपके छोटे राजकुमार को सुरक्षित घर पहुंचाने की गारंटी है। पत्नी अलविदा। अलविदा। अरे, प्यार की खटास, वास्तव में निराशाजनक। इसके बजाय टैंग जी, आज यांग युन जैसे असंस्कृत कलाकार को ढूंढना मुझे परेशान करने के लिए और भी निराशाजनक लगता है। भाभी, ये बात लूहा को बिल्कुल न बताना। मैं अभी आपको घर पहुंचाता हूँ। ठीक है, तो टैंग जी, आपकी मदद के लिए धन्यवाद। भाभी, कृपया। क्या आप सुनिश्चित हैं कि वह व्यक्ति वास्तव में ब्लू हार्ट जेड के रहस्य के बारे में जानता है? युवराज, परिचयकर्ता ने कहा कि वो युनचेंग के फोगुआंग मंदिर का एक प्रबुद्ध भिक्षु है। कहा जाता है कि वो पहले ध्यान में था, हाल ही में पहाड़ से उतरा है और उसने ब्लू हार्ट जेड का चित्र बनाया है, जो आपके द्वारा दी गई माला की तस्वीर के समान है। इसलिए मुझे लगता है कि उसे कुछ पता होगा। अगर वह वास्तव में मुझे इसका रहस्य बता सकता है, मैं फोगुआंग मंदिर को 10 मिलियन का दान दूंगा। युवराज, आप अपनी पत्नी के लिए बहुत अच्छे हैं। चलो चलें। भाभी, मैं आपके लिए लूंगा। ठीक है, धन्यवाद। मुझे पता है कि पास में एक रेस्तरां है जो बहुत अच्छा है, खासकर स्वादिष्ट। अरे कोई बात नहीं, चलो चले। हे युआन युएन, क्या आप ली मेंग्क्यूआई से बदला लेना चाहते हैं? बिल्कुल। उस दिन अगर वह नहीं होती तो मैं इतना शर्मिंदा नहीं होता। मैं जियांग युएन कोई बड़ा दयालु व्यक्ति नहीं हूँ। ठीक है, मेरे पास एक तस्वीर है जो मैं आपको भेजता हूँ, याद रखें। आप एक अच्छे कलाकार हैं। ली मेंग्क्यूआई ने टैंग यानमिंग से जुड़कर अभिमान दिखाया और आपको बाहर निकाल दिया, समझे? बिल्कुल। आप इसे ले लो। मेंग्क्यूआई को यह नहीं दिखाना। हाँ, मैंने पहले 10 मिलियन के दान की बात की थी। आप तैयार रहें। हाँ। आप वापस आ गए, खाना खाया? आपने अभी तक नहीं खाया? क्या आप मेरा इंतजार कर रहे थे? पत्नी, तुम मेरे प्रति और भी ध्यान दे रही हो। लुएक साइएनशिंग, माफ करना। वास्तव में मैं युनचिंग में हमेशा नहीं रह सकता। डर है कि अंततः निराश करूंगा। माफी मांगने की क्या बात है? चलो, मैं तुम्हें वो खाना चखाता हूं जो मैंने नौकर से बनवाया है। क्या यह खाना स्वादिष्ट है? हे टैंग साहब, क्या बात है? भाभी, बुरी खबर है। ली परिवार की बड़ी बेटी ली मेंग्क्यूआई इंग हुआंग मीडिया के टैंग यानमिंग से चिपक गई है।
अपनी ताकत का इस्तेमाल करके उन्होंने जियांग को इंग हुआंग से बाहर निकाल दिया। सोचा नहीं था कि मैं फिर से मनोरंजन समाचारों की सुर्खियों में हूँ। यह तस्वीर किसने ली है? कौन इतना चालाक है? मुझे देखने दो। यह कंपनी के नीचे है। मैंने यांग को तुम्हारी सुरक्षा करने के लिए कहा था। उन्होंने ऐसी तस्वीरें खिंचवाई जो तुम्हें परेशान कर रही है। वे पत्रकार तुम्हें नहीं छोड़ेंगे। क्या मदद चाहिए? कोई बात नहीं, जब तुम हस्तक्षेप करोगे फिर से सुर्खियों में आ जाओगे और ऐसी खबरें आमतौर पर 2-3 दिन में भूल जाती हैं। लेकिन इन 2 दिनों में तुम्हारे बाहर जाने पर असर पड़ सकता है। कोई बात नहीं, जल्दी खाओ, मैं भूखा मर रहा हूँ। क्या यह स्वादिष्ट है? मैं भी खाना चाहता हूँ। तुम क्या कर रहे हो? अरे, मुझे छोड़ दो, मुझे छोड़ दो, मुझे छोड़ दो। लू साहब, क्या तुम मुझे मजबूर कर रहे हो? हम पति पत्नी हैं, इसे मजबूरी कैसे कह सकते हैं? अगर मैं कहूं कि मैं नहीं चाहती, तो मैं तुम्हें मजबूर नहीं करूंगा, क्योंकि मुझे तुमसे प्यार है। लैंडजेड एक प्राचीन जादुई पत्थर है। अगर तुम्हारी पत्नी दूसरे आयाम में जाने पर जिद करती है तो विशेष परिस्थितियों में फिर से समय यात्रा की संभावना नहीं है। अगर तुम उसे रोकना चाहते हो तो सबसे अच्छा तरीका है प्यार की डोर, यानी प्यार। मेंग क्यों आए? तुम्हें पहली नजर में प्यार पर विश्वास नहीं हो सकता। जब मैंने तुम्हें पहली बार देखा, मैंने तय कर लिया कि तुम वही हो जिसका मैं इंतजार कर रहा था। ली मेंग क्यूआई मेरी औरत है आज से। अगर तुमने उसे एक बार भी छुआ, मैं तुम्हारे लिए परिवार को यूनचेंग से गायब कर दूंगा। यूनचेंग में किसी चीज से डरने की जरूरत नहीं है। लैंडजेड, धन्यवाद, लेकिन यह 1 करोड़ शायद लंबे समय तक चुकाने में लगेगा। कोई जल्दी नहीं है, धीरे धीरे चुकाओ। बेहतर होगा कि जिंदगी भर चुकाओ। मेंग क्यूआई, तुम भी मुझे पसंद करती हो, है ना? नहीं, हम अभी मिले हैं, एक दूसरे को अच्छी तरह नहीं जानते। मेंग क्यूआई, मुझे मत ठुकराओ, ठीक है? मैं तुमसे प्यार करता हूं। नहीं, माफ करना, मैं बहुत जल्दबाजी कर गया। मैं तुम्हारा इंतजार करूंगा जब तक तुम मुझे जवाब नहीं दोगी। अरे, जाग गई। तुमने कपड़े क्यों नहीं पहने? जल्दी उठो, नहा लो और नाश्ता करने नीचे आओ। मनोरंजन समाचार अभी भी चल रहा है। क्या तुम घर पर ही आराम करोगी? कंपनी मत जाओ। कोई बात नहीं, यह सिर्फ मनोरंजन समाचार है, पहली बार नहीं हुआ। और आज मेरे पास बहुत महत्वपूर्ण काम है। क्या ली ग्रुप की शेयरधारक बैठक में जा रही हो? तुम्हें कैसे पता? जो भी मैं जानना चाहता हूं, मैं जान लेता हूं। बहुत आत्मविश्वासी, मैं भी पहले ऐसा ही था। तुम पहले? ओह, कुछ नहीं, मैं खा चुका हूँ, मैं चलता हूँ। मेंग क्यूआई, मैं तुम्हें जरूर रखूंगा। सबको पता है क्या करना है। जाओ, काम अच्छे से करो। ली मेंग क्यूआई, मेरे साथ लड़ने के लिए तुम्हारे पास क्या है? ली मेंग क्यूआई जी, तुम्हारे बारे में इंग हुआंग ने टैंगांग द्वारा पालन पोषण किया है। और जियांग को कंपनी से निकालने के बारे में क्या कहना है? ली मेंग, सुना है कि पहले जियांग के साथ झगड़ा हुआ था। क्या तुम जानबूझकर उससे बदला ले रही हो? ली मेंग, तुम दोनों का क्या रिश्ता है? वह तुम्हें इंग हुआंग ने क्यों रखती है? क्या तुम सच में पालन पोषण में हो? पहले शादी से पहले धोखा देने पर मनोरंजन समाचार में आई थी, लेकिन इतना बड़ा हंगामा नहीं हुआ था। पहले ही लूहा से मदद मांग लेनी चाहिए थी। ली मेंग क्यूआई जी, क्या जान को इसके बारे में पता है? क्या तुम्हें शर्म नहीं आती? क्या तुम्हें अभी भी कंपनी में रहने का साहस है? ली मेंग क्यूआई जी, तुम जवाब क्यों नहीं दे रही हो? क्या तुम डर गई हो? जवाब दो। सब हट जाओ।
लीमेंग क्यूआई, तुम फिर से हार गए। कंपनी के अध्यक्ष बोर्ड में शामिल होने की सोच रहे हो। लीमेंग क्यूआई, क्या तुम इसके लायक हो? सब मेरे रास्ते से हट जाओ। रुको। तुम ठीक हो? माफ करना, मुझे देर हो गई। अब ठीक है। मैं क्या कर रहा हूं? माफ करना, मैं अभी थोड़ा बिगड़ गया था। कोई बात नहीं। मैं रो पड़ा। क्या सच में उसके लिए मेरे मन में भावनाएं हैं? तुम्हें क्या हुआ? कोई बात नहीं। तुम्हारी ये गंदी चालें वाकई घिनौनी हैं। बहन, तुम क्या कह रही हो? मैंने वाकई कुछ नहीं किया। मुझे पता है तुम मुझे पसंद नहीं करते, तुम मुझसे नफरत करते हो। तुम मुझे मारकर अपना गुस्सा निकालना चाहते हो तो मारो। ये आदमी आखिर है कौन? इसके पास इतनी बड़ी ताकत कैसे है? लीमेंग क्यूआई, तुम बहुत प्यारी हो। आखिर किस तरह की किस्मत मिली है तुम्हें? तुमने क्या किया है खुद नहीं जानते। हम बोर्ड मीटिंग में मिलेंगे। बहन, तुमने मुझे गलत समझा। मैंने भी आज सुबह ही सुना कि तुम टैंक साहब के साथ हो। ये सज्जन तुम्हारे बॉयफ्रेंड हैं ना? तुम उन्हें अच्छे से समझा देना, कहीं वो गलत न समझें। अरे अरे, मेंग क्यूआई और मेरे बीच का मामला। ली जी, आपको परेशान होने की जरूरत नहीं है। पहली बात, मुझे मेंग क्यूआई पर पूरा भरोसा है। दूसरी बात, टांग यामिंग को 100 बार सोचने दो। वह मेरी महिला को छूने की हिम्मत नहीं कर सका। इतनी बड़ी बातें कर रहा है, ये आखिर है कौन? देखना बंद करो, वह मेरा है, तुम्हारा कोई मौका नहीं। मैं यहां से चला जाऊंगा। ली परिवार के शेयर जल्द ही उसे मिल जाएंगे। उसे बोर्ड मीटिंग में ले जाना भी ठीक है। तुम यहाँ क्या कर रहे हो? पापा, क्यान क्यान, जल्दी आओ और बैठो। सब तुम्हारा इंतजार कर रहे हैं। तुम्हारा चेहरा कैसे घायल हो गया? क्या ली मेंग क्यूआई ने मारा है? मैंने मारा है, तुम मुझे क्या कर सकते हो? तुम ली परिवार के लायक नहीं हो। बाहर निकल जाओ। सुरक्षा, इस बदनसीब लड़की को बाहर निकालो। मुझे निकालने की कोशिश कर रहे हो? तुम्हारे पास ये अधिकार नहीं है। यह मेरी माँ ने मुझे 20% शेयर दिए हैं। अगर मैं गलत नहीं हूं तो मैं ही ली समूह की सबसे बड़ी शेयरधारक हूं। ये क्या मजाक है? ये कैसे संभव है? तुम्हें मुझे धोखा देने के लिए नकली दस्तावेज लाने की जरूरत नहीं है। तुम्हारी माँ के शेयर तुम्हें शादी करके और विवाह प्रमाण पत्र लेने के बाद ही मिलेंगे। हम लू वेई ने तुम्हें छोड़ दिया है। हाँ, तुमने सही कहा। मैं परिचय कराता हूँ। यह मेरे पति लूहान है। श्रीली, हम पहले ही मिल चुके हैं। बहन, मुझे पता है कि तुम ही परिवार के शेयर पाना चाहती हो, लेकिन तुम किसी को भी पकड़कर पति नहीं कह सकती। ली मिंकी, तुम बेशर्म हो। परिवार की बदनामी कर रही हो। अभी मनोरंजन समाचार में चर्चा हुई है। इंग हुआंग मीडिया के टैंग ने तुम्हें रखा है और अब तुम एक आदमी को लेकर आई हो और कह रही हो कि वह तुम्हारा पति है। मैं तुम्हारी जैसी बेशर्म बेटी कैसे हो सकती हूँ? अगर तुमने मेरी पत्नी के बारे में एक और गलत बात कही, मैं तुम्हें इसकी कीमत चुकाने पर मजबूर कर दूंगा। मैं डरकर बड़ी नहीं हुई हूँ। तुम दोनों पिता पुत्री लालची हो, पैसे के लिए लालची। तुम लोग मुझे घृणा दिलाते हो। आज मैं तुम्हें पूरी तरह से निराश कर दूंगा। साफ देखो, यह विवाह प्रमाण पत्र है। मैंने शादी कर ली है। यह मेरे पति हैं, कानूनी रूप से मान्यता प्राप्त और वैध। क्या समूह वाकई इस लड़की को प्रेसिडेंट बनाने जा रहा है? पागल हो गए हो। यह पहली बार है जब तुमने मुझे पति कहा। बस करो। शादी जैसा बड़ा फैसला तुमने मुझसे बिना पूछे कर लिया। मैं तुम्हारी ये शादी स्वीकार नहीं करता। तुम्हारी मंजूरी की जरूरत नहीं है, बस कानूनी मान्यता काफी है। आज से मैं ली समूह की सबसे बड़ी शेयरधारक हूँ। तुम अगर तुम्हें लगता है कि यह नकली है, तो तुम वकील को जांच के लिए बुला सकते हो। श्रीली, बहन, तुम ली परिवार के शेयर पा सकती हो। मैं और पापा दोनों खुश हैं, लेकिन तुमने किसी को भी पकड़कर शादी कर ली।
क्या यह ठीक है? क्या तुम उसकी पृष्ठभूमि जानती हो? क्या वह तुम्हारे शेयर के लिए तुम्हारे साथ है? ली परिवार के मामूली 20 लाख, मैं उन्हें गंभीरता से नहीं लेता। मेरे ली परिवार का सालाना मुनाफा करोड़ों में है। 20% शेयर 2 करोड़ है, जिन्हें मैं गंभीरता से नहीं लेता। मैं देखना चाहता हूं कि तुम कौन हो। तुम जानते हो क्यों टैंग यामिंग मेरे सामने इतना विनम्र है? यह इसलिए है क्योंकि मेरे पति ने इंग हुआंग मीडिया मुझे दे दिया है। मैं इंग हुआंग की प्रेसिडेंट हूँ। कैसे हो सकता है? सच में बड़ी बात कर रहे हो। बहन, मैं समझ सकता हूँ कि तुम अपने पति का मान बढ़ाना चाहती हो, लेकिन बड़ी बात करने से मजाक बन जाएगा। अगर विश्वास नहीं है तो इंटरनेट पर चेक कर सकते हो। नहीं हो सकता, नहीं हो सकता। तुम सच में कौन हो? गुस समूह के लूहा। वो गुज समूह के गुज जनरल मैनेजर है। ये तो क्योटो की सबसे बड़ी कंपनी है। सुना है गुज जनरल मैनेजर के आने के बाद गुज समूह को देश की नंबर 1 कंपनी बना दिया है। क्यों ली मेंग क्यूआई इतनी प्यारी है? गुज समूह के गुज जनरल मैनेजर को पा सकती है? मैं नहीं मान सकता। गुड जनरल मैनेजर, माफ कीजिए, मैंने आपको पहचाना नहीं। मेंग क्यूआई को आप मिल गए, ये उसकी किस्मत है, और हमारे लिए समूह और ली परिवार की किस्मत भी। ली जनरल मैनेजर, आप बहुत दूर की बात कर रहे हैं। मैं हूँ। ली परिवार है। मैं आज वापस आया हूँ अपनी चीज वापस लेने के लिए, जो मेरी है। मेंग क्यूआई, ये शेयर की बात है। तुम्हारे पास ये है। विरासत पत्र हम सब मानते हैं, है ना? हाँ हाँ। सिर्फ शेयर नहीं, अभी ली जनरल मैनेजर ने कहा ली समूह का सालाना नेट प्रॉफिट करोड़ों में है। 20% शेयर, 1 साल में 2 करोड़। मेरी माँ की मृत्यु के बाद से पूरे 15 साल, कुल 3 करोड़। मेरा डिविडेंड कहाँ है? मेंग क्यूआई, अकाउंट इस तरह नहीं चलता। कंपनी में उतार चढ़ाव होते हैं, हर साल घाटा और मुनाफा होता है। तुम इतना बड़ा मुंह नहीं मांग सकती। ठीक है, तो फाइनेंस डिपार्टमेंट में अकाउंट चेक करो। 15 साल में 20% डिविडेंड कितना मिलना चाहिए? साफ है। मेंग क्यूआई, हम एक परिवार हैं। इतना साफ साफ गिनने की जरूरत है क्या? जरूरत है। हालांकि 3 करोड़ नहीं है, लेकिन लगभग है। 2.93 करोड़। मेरा पैसा कहाँ है? मेंग क्यूआई, इन सालों में घर का खर्च बहुत ज्यादा था। पढ़ाई के लिए भी पैसा खर्च हुआ। पहले लू जनरल मैनेजर को गिफ्ट खरीदने में भी पैसा खर्च हुआ। कम से कम कुछ हजार, कभी कभी लाखों, और 5 लाख की घड़ी भी। प्यारी, मैं देखता हूं तुम कैसे समझाओगी। मैंने सुना है मेंग क्यूआई के दिए गिफ्ट आखिरकार ली और लू परिवार के बीच और सहयोग को बढ़ावा दिया, और वह घड़ी भी आखिरकार ली क्यांग के हाथ में आ गई। ली जनरल मैनेजर ने यह सब मेंग क्यूआई के सिर मढ़ दिया। सच में अच्छा खेल खेला है। 2.93 करोड़। मैंने पूरे 90 लाख खर्च किए होंगे, तो 2 करोड़ बचे हैं। लाओ। इतने सालों से तुम्हें पालना और देखभाल करना पैसे नहीं लगते? और फिर मिस्टर गु अब तुम्हारे पति हैं, उन्हें पैसों की कमी नहीं है। लेकिन इसका मतलब यह नहीं कि जो मेरा है मैं तुम्हें दे दूं। मेंग की, मैं भी तुम्हारा पिता हूं। 2 अरब। क्या तुम मेरा घर बर्बाद करना चाहती हो? 3 दिन के अंदर। अगर पैसे नहीं आए तो हम अदालत में मिलेंगे। चलो चलते हैं। प्यारा। पापा, मेरे पास एक विचार है। आज की बात के लिए धन्यवाद। क्या केवल मौखिक धन्यवाद है? मेंग की, तुम लगता है हमेशा मुझसे डरती हो। क्या तुम मुझसे डरती हो? हम पति पत्नी हैं। कुछ भी हो सकता है, मुझे बता सकती हो। अगर मैं तुम्हें बताऊं कि मैं यहाँ का नहीं हूँ, मुझे वापस जाना है, क्या तुम इसे स्वीकार करोगी? नहीं, तुम शैतान नहीं हो। मैं तुमसे क्यों डरूं? तो क्या तुम मुझे स्वीकार करोगी? मैं तुम्हारे जवाब का इंतजार कर रहा हूं। मिस्टर लू, मैं तुम्हें जवाब नहीं दे सकती। क्यों? क्या तुम मुझे पसंद नहीं करती? हाँ, मैं तुम्हें पसंद नहीं कर सकती। मेंग की, अपने दिल की सुनो। प्यार को भी साहस की जरूरत होती है। मिस्टर लू, धन्यवाद।
मैं तुम्हें यहां जरूर रखूंगा। अपने दिल की सुनो। प्यार को भी साहस की जरूरत होती है। मेरा दिल किस तरफ जाएगा? लू हान वास्तव में भरोसेमंद आदमी है, लेकिन मेरे भाई मेरा इंतजार कर रहे हैं। मुझे वापस जाना होगा। लू हान, तुम्हें मुझसे प्यार नहीं करना चाहिए था। आज का इनॉग्रेशन सेरेमनी कैसा रहा? बहुत अच्छा रहा बॉस। मैंने पहले नहीं कहा था, भाभी की स्क्रिप्ट अच्छी नहीं थी। आज डायरेक्टर ने देखने के बाद कहा कि ये जरूर हिट होगी। भाभी बहुत बढ़िया है। मेरी पत्नी जरूर बढ़िया है, लेकिन क्या हुआ बॉस? वह हमेशा मुझे स्वीकार नहीं करती। अरे, तुम इतने बढ़िया हो और वो तुम्हें पसंद नहीं करती। उसे मेरे प्रति भावनाएं हैं, मैं महसूस कर सकता हूं, लेकिन वह हमेशा मुझसे दूर भागती है। बॉस, औरतों को पाने में मैं माहिर हूं। तुम उसके साथ सिर्फ अच्छा नहीं कर सकते, तुम्हें उसे लुभाना होगा। एक बार एक प्यार के विशेषज्ञ ने कहा था, एक रिश्ते की शुरुआत देने से नहीं बल्कि आकर्षण से होती है। कैसे आकर्षित करें? क्या आज आपको डेट पर जाना है? इतने शानदार कपड़े पहने हुए हैं। आज सुबह मेरी बैंक के प्रबंधक की बेटी के साथ डेट है। दोपहर को साथ में खाना खाएंगे। ओह ठीक है, तो आपकी डेट अच्छी हो। मैं काम पर जा रहा हूँ। अलविदा। क्या यह आकर्षण वाकई काम करेगा? दोपहर के 12 बज चुके हैं। शायद वह डेट पर होगा। मैं क्या सोच रहा हूं? मुझे तो जाना ही है। उसे भी नए विकल्प मिलने चाहिए। क्या यह अच्छी बात नहीं है? वाह, ग्लोबल लिमिटेड एडिशन बैग। वह वाकई खुले दिल वाला है। हालांकि वह हमेशा से ही उदार रहा है। ध्यान से काम करो। वाकई बहुत सुंदर है। बहुत अच्छा है। मेंगे की प्रतिक्रिया कैसी थी? बॉस, भाभी काम कर रही है। लगता है कुछ भी प्रतिक्रिया नहीं है। यह सब तुम्हारा ही सुझाव था। अब क्या करें? बॉस ने फोन काट दिया। बस बस और नहीं कहना। भाभी, कंपनी में मुझे ली मेंगे की कहो। ठीक है ली जोंग। अरे भाभी, क्या आप जानती है कि आज को जोंग कहाँ गए हैं? आज उनकी एक डेट है। डेट नहीं ना, वो तो ऐसे इंसान है, हमेशा से ही एकांत प्रिय रहे हैं। कैसे डेट पर जा सकते हैं? कुछ नहीं, मैं खाने जा रहा हूँ। खत्म हो गया। भाभी के चेहरे पर जरा भी ईर्ष्या नहीं दिख रही, कुछ भी नहीं। क्या वो वाकई बॉस को पसंद नहीं करती? टैंग जोंग, क्या आप शेंग जी को जानते हैं? भाभी को ईर्ष्या हो रही है। वो प्रतिद्वंद्वी के बारे में पूछ रही है। शेंग जी कौन है? शेंग जी क्या आप जानते हैं? तो बॉस उनके साथ डेट पर थे, मैं जानता हूं। शेंग परिवार की बेटी शेंग वेई। तो उनका और लूहान का क्या रिश्ता है? शेंग जी और गुजोंग, वे दोनों बचपन से ही साथ रहे हैं। बचपन में ही उनकी शादी तय हो गई थी, लेकिन कई कारणों से वे साथ नहीं आए। ओह, ऐसा था। भाभी, क्या आपको ईर्ष्या नहीं हो रही? टैंग जोंग, यह कैसा समय है? इतने उत्सुक क्यों हो रहे हैं? मैं तो बस ये सोच रहा हूं कि कहीं बॉस को गलतफहमी ना हो। वे बचपन से ही साथ रहे हैं और उनकी शादी तय थी। मुझे क्या गलतफहमी हो सकती है? प्यार की खटास। शेंगवी के बारे में क्या? चला गया है। कैसे हो रही है भाई बहन? वो ईर्ष्या करता है और वो निश्चित रूप से आपकी शांति की परवाह करता है।
सच में? उसे हर समय देखो, अपने दोस्तों के चक्कर में। हाँ, मैं आपको इस महीने एक बोनस दूंगा। धन्यवाद मालिक। मुझे 3 साल में आपका बोनस नहीं मिला है। आगे क्या करें? लोहे के गर्म होने पर जाहिर है। आप वापस आ गए हैं। मुझे आपका परिचय दें। यह है शिंगवेई शेंग। हेलो मिस शेंग। हेलो, हम कहाँ बात कर रहे हैं? मेरे पिताजी ने पिछले हफ्ते मुझे खरीदा। चलो पहले बात करते हैं। मेरे पास एक नौकरी है। मैं उसे वापस आ गया था लुहान। मैंने इस शरीर के मालिक की मदद की। सफल विरासत भी स्कंक और कुतिया के खिलाफ जवाबी कार्रवाई करती है। स्क्रिप्ट खत्म होने के बाद वापस जाने का समय आ गया है। क्यों परेशान? लिमेंग की प्यार आपके लिए बहुत ज्यादा है। आपके कंधे केवल मिशन। लड़की ने आपको खाने के लिए वापस जाने के लिए कहा। पहले मुझे इंतजार किए बिना खाने दें। हाँ, आप कैसे आए? आपको रात के खाने के लिए मिस शेंग के साथ जाने की जरूरत नहीं है। भाई जी, आपने मुझे मिस के लिए प्रेरित करने के लिए कहा। सावधान रहें। क्यों? वह आपकी परवाह करता है और वह सिर्फ अच्छा नहीं है। जो लोग अपनी भावनाओं को व्यक्त करते हैं वे भी संवेदनशील होते हैं, और आपने इसे सबसे मूर्खतापूर्ण तरीके से किया। अब मैं क्या करूं? बेशक, हमें पहले उसे समझना चाहिए और वह वही करना चाहिए जो वह पसंद करती है। आप भी नहीं जानते कि वह क्या पसंद करती है। मैं पहले से ही शादी करने के लिए सही था, बस आप जैसे एक सीधा आदमी। मैं तुम्हारे साथ रहने के पागल। बैठ जाओ, बैठ जाओ। अगर तुम मेरी मदद करो। मेरे नाम से एक कार है, आप चाहे कोई भी कार चुन सकते हैं। आपको क्या लगता है कि मिस्री को अब सबसे ज्यादा परवाह है? स्क्रिप्ट। ठीक है, इसलिए आप अपने टीवी शो के लिए गति बनाने में मदद करने के लिए स्क्रिप्ट में हैं। टाइमिंग। मैं आपको 50 मिलियन पैसे दूंगा। मेंगे की स्क्रिप्ट की लोकप्रियता को ठीक करें। क्या? जाओ और करो। अब मुझे क्या करना चाहिए? बिल्कुल, ली मैडम को मनाने जाओ। क्या तुम्हें नहीं लगता कि वह पहले से ही नाराज है? वह जा चुकी है। मेंग क्यों आए? क्या तुम मुझसे नाराज हो? क्या तुम मुझसे नाराज हो? नहीं, मैं नाराज क्यों होऊंगा? मेंग क्यों आए? मैं और WEI बचपन से जानते हैं। इस बार वह वापस आई है। हम सिर्फ साथ में खाना खाने और मिलने गए थे। मुझे लगता है कि तुम दोनों एक दूसरे के लिए बने हो। इस कार्ड में 10 करोड़ हैं। यह वह पैसा है जो तुमने मुझे ब्लू हार्ट जेट खरीदने में मदद की थी। यह पैसा तुम्हें वापस कर रहा हूँ। क्या तुम मुझे ठुकरा रहे हो? तुम समझ ही नहीं रहे हो। हमारा कोई मौका नहीं है। तो तुम अभी भी वापस जाने पर जोर दे रहे हो? उस दुनिया में वापस जाना जो तुम्हारी है ना? तुम्हें यह कैसे पता चला? तुम्हारा वहां क्या नाम है? क्या तुम्हारा नाम भी लीमिंग क्यों आई है? लीमिंग क्यों आए? क्या तुम मुझे तुम्हारे बारे में सब कुछ बता सकते हो? मेरा नाम भी ली मेंग क्यूआई है। पहले ओल्ड फैक्ट्री स्ट्रीट की बहू थी। लू एक्स आई एन शेंग। तुम्हारा प्यार मैं वापस नहीं कर सकता। हम दोनों अलग अलग दुनिया के हैं। तुम्हारे पास ऐसी पहचान है। मैंने तुम्हें कम आका था। इस शरीर की मूल मालकिन की बहन, यानी ली कियांकियान। उसने मूल मालकिन की स्क्रिप्ट की नकल की। जब मैं इस मामले को सुलझा लूंगा तो मुझे वापस जाना होगा। अगर स्क्रिप्ट का मामला एक दिन भी नहीं सुलझता, क्या वह नहीं जाएगी? बॉस, बुरी खबर है। स्क्रिप्ट में समस्या आ गई है। क्या हुआ? मैंने आधे घंटे पहले स्क्रिप्ट को प्रमोट किया था। मुझे उम्मीद नहीं थी कि ली कियांकियान ने ऑनलाइन ये कह दिया कि बहू ने उसकी स्क्रिप्ट की नकल की है, और उसने मूल ड्राफ्ट भी पोस्ट कर दिया है। अब ये बात पूरे इंटरनेट पर फैल चुकी है। मैं सोच रहा था कि स्क्रिप्ट पूरी होने के बाद उससे निपटूंगा। मुझे उम्मीद नहीं थी कि वह खुद आ जाएगी। अगर ऐसा है तो मुझे माफ करना। टैंग, अब तुरंत मेरे लिए पत्रकारों को व्यवस्थित करो। मुझे ली परिवार के यहाँ जाना है। बहू, क्या अभी ली परिवार के यहाँ जाना ठीक होगा? क्या हम बाहर जाकर थोड़ा छिप जाएं? कोई बात नहीं, मैं इसे सुलझा सकता हूँ। ठीक है। अगर तुम वापस जाने पर अड़े रहोगे तो मुझे तुम्हारे लिए एक आखिरी काम करने दो। माफ करो लू एक्स आई एन शेंग, मुझे ली के घर जाना है। अरे मैं तुम्हारे साथ चलूंगा। जब तक तुम यूनचेंग में हो, हम पति पत्नी हैं। लू एक्स आई एन शेंग, धन्यवाद। पापा, स्क्रिप्ट चोरी का मामला ट्रेंडिंग में नंबर 1 पर है।
पूरा इंटरनेट ली मेंग क्यूआई को कोस रहा है। बहुत अच्छा। फिल्म उद्योग में सबसे बड़ा पाप चोरी है। यिंगहुआंग के लिए सबसे अच्छा समाधान अस्थायी रूप से सुधार करना है। हमसे स्क्रिप्ट कॉपीराइट खरीदे। पापा, इस बार हम बहुत कमा सकते हैं। ली मेंग क्यूआई ये बर्बाद करने वाली लड़की हमारे इतने शेयर ले गई, इतना पैसा ले गई। हम ये बात निगल नहीं सकते। पापा, ली मेंग क्यूआई, कमरे का सीसीटीवी रिकॉर्ड साफ कर दिया गया है ना? पापा का काम है, तुम चिंता मत करो। हाँ, हेलो, मेरे लिए 1000 और वाटर आर्मी खरीदो। ली मेंग क्यूआई, इस बार मैं तुम्हारी बदनामी करके रहूंगा। तुम यहाँ क्या करने आए हो? पिछली बोर्ड मीटिंग में ली सर ने कहा था कि मैं ली परिवार से हूँ। क्या मैं वापस नहीं आ सकता? ली मेंग क्यूआई परिवार तुम्हारा स्वागत नहीं करता। बाहर निकलो। मुझे बाहर निकालो। ये विला मेरी माँ ने मुझे दिया है। बाहर निकलने वाले तुम दोनों हो। ली मेंग क्यूआई, तुमने मेरी स्क्रिप्ट चुराई है। यिंगहुआंग को इसका जवाब देना होगा। मैंने तुम्हारी स्क्रिप्ट चुराई है? ली कियान, तुम्हारा चेहरा कितना मोटा है। ली मेंग क्यूआई, क्या तुम यिंगहुआंग ग्रुप की तरफ से इस मामले को सुलझाने आए हो? अगर हाँ तो हम बात कर सकते हैं, अगर नहीं तो कृपया चले जाओ। सिर्फ यिंगहुआंग से बात करेंगे। इतनी देर से यिंगहुआंग को फंसाने की सोच रहे थे। ली मेंग क्यूआई, तुमने कियान की स्क्रिप्ट चुराई है। यिंगहुआंग को हमें मुआवजा देना चाहिए। तुम हमेशा से ली परिवार की शर्मिंदगी रही हो। तुम स्क्रिप्ट लिख सकती हो। रिकॉर्डिंग शुरू करो। हाँ ली जी। हाँ, तुम्हारे पास कुछ पत्रकार लाने से क्या होगा? चोरी तो चोरी है। ये मत सोचो कि तुम्हारे पास मिस्टर गु का सपोर्ट है तो हम डर जाएंगे। इस बार तुम्हें मुआवजा देना ही होगा। तुम कहते हो मैंने तुम्हारी स्क्रिप्ट चुराई है। तुम्हारे पास सबूत है? हाँ, मेरे पास स्क्रिप्ट का मूल ड्राफ्ट है। ली मेंग क्यूआई, तुम्हारे पास मूल ड्राफ्ट नहीं है ना? तुम मूल पांडुलिपि नहीं दिखा सकते। तुमने नकल की है। मेरी स्क्रिप्ट की मूल पांडुलिपि सचमुच तुमने चुराई है। यह मेरी ही है। पापा ने सही कहा था। तुम जैसे लोग इतनी अच्छी स्क्रिप्ट नहीं लिख सकते। हाँ, मेरे कमरे में सीसीटीवी कैमरा है। क्या तुम मेरे साथ चलकर चेक करने की हिम्मत रखते हो? कौन नहीं? मैं सीधा हूँ, मुझे किसी से डर नहीं। ठीक है, मेरे पास यहाँ एक वीडियो है। तुम्हारे पास ये वीडियो कैसे हो सकता है? मैंने तो तुमने यह वीडियो डिलीट कर दिया था, है ना? मेंग की, तुम संश्लेषित वीडियो से मुझे फंसाने की कोशिश मत करो। यह स्क्रिप्ट मैंने लिखी है, बार बार लिखी है। हाँ, तो मैं तुमसे पूछता हूँ, इस स्क्रिप्ट के 30वें एपिसोड में हीरोइन ली ने अपनी माँ की हार क्यों छुपाई? इतने समय से लिख रहा हूँ, मैं भूल गया। देखता हूँ। तुमने खुद लिखी है स्क्रिप्ट। इतना महत्वपूर्ण प्लॉट तुम्हें याद नहीं? मुझे याद है, वह उसकी माँ की यादगार थी। बेशक छुपाकर सुरक्षित रखा। हाँ, ली कियान, नकल तो नकल है। इस स्क्रिप्ट में 30वें एपिसोड में कभी नहीं आया हीरोइन ली की माँ की हार। ली मेंग की, तुमने मुझे फंसाया है। ली कियान, मेरी चीजें इतनी आसानी से चुराई नहीं जा सकती। मैंने तुम्हारी स्क्रिप्ट नहीं चुराई, मैंने बस लिखते लिखते भूल गया। तुमने बस स्क्रिप्ट को अच्छे से याद कर लिया है। मैं यह वीडियो कॉलेज को सौंप दूंगा। हम दोनों में से चोर कौन है, कॉलेज तय करेगा। ली कियान, मैंने तुम्हें चेतावनी दी थी नकल और फंसाने के बारे में। मैं तुम्हें जरूर 3-5 साल जेल में डालूंगा, फिर बाहर आना। ली मेंग की, तुम हमें डराने की कोशिश मत करो। यिंगहुआंग मीडिया कभी किसी का झूठा आरोप नहीं झेलती। गु कॉरपोरेशन इस मामले को पूरी तरह से निपटाएगा। ली कियान, अगर तुम जेल नहीं जाना चाहते तो पत्रकारों के सामने सारी सच्चाई बता दो। हेलो, मैं जी कियान हूँ। स्क्रिप्ट नकल के मामले के बारे में मैं यहाँ स्पष्ट करना चाहती हूँ। वह स्क्रिप्ट मेरी बहन ली मेंगकी ने लिखी है, मेरी नहीं। ली बड़ी बेटी, यह मामला तो तुमने खुद उजागर किया है। मैंने एक पल की गलती की। मुझे मेंगकी से ईर्ष्या थी। उसके पास ली परिवार के शेयर थे, उससे ईर्ष्या थी। कुछ ऐसे शानदार पति थे, इसलिए मैंने गलती कर दी। मेंग क्यूआई की स्क्रिप्ट ले ली। मैं सबसे माफी मांगता हूँ। मेंग क्यूआई, मुझे माफ कर दो। ली कियान, तुमने बचपन से मुझे फंसाया और बदनाम किया, मुझे हंसी का पात्र बना दिया, और तुम तो कोमल और समझदार की प्रतिमा बन गई, सबकी तारीफ की पात्र। और चुपके से लू WEI के साथ मिलकर मुझे बेवफाई के आरोप में फंसाया। अब तुमने मेरी स्क्रिप्ट चुराई और मुझ पर ही आरोप लगाया। मैंने कहा था
मैं सब कुछ वापस ले लूंगा और तुम्हें भी चखाऊंगा बदनामी का स्वाद। वीडियो टैंग को भेज दो। मैं चाहता हूं कि वह कल के मनोरंजन समाचार की हेडलाइन बने। टैंग यामिंग को सभी मनोरंजन कंपनियों को सूचित करने दो कि यह खबर सभी जगह प्रसारित की जाए। मैं चाहता हूं कि यूनचेंग और पूरे देश में लोग इसे देखें। प्यारे, क्या तुम ली परिवार को बर्बाद करना चाहते हो? तब तक संतुष्ट नहीं होगी? हाँ, यही तुमने मुझ लीमेंग क्यूआई का बकाया है। मैं ठीक हूँ। किसी को बुलाओ और इस प्यारे को बाहर निकाल दो। मैं उसे फिर कभी नहीं देखना चाहता। बाहर निकाला जाना चाहिए तुम्हें। गु, तुम ये मत सोचो कि तुम गुस समूह के अध्यक्ष हो तो यहाँ कुछ भी कर सकते हो। ये मेरा घर है। अब से नहीं है, आज से यह विला लीमेंग क्यूआई का है। इसके अलावा मैंने खरीद लिया है ली समूह के 65% शेयर और मेंग क्यूआई के पास 20% है। हमारे पास 85% शेयर है। ली समूह भी मेंग क्यूआई का है। मैं तुम्हें 3 दिन का समय देता हूं। 3 दिन में यहां से निकल जाओ। गु, कृपया हमें छोड़ दो। हम चलते हैं। गु, सब खत्म हो गया। लीमेंग क्यूआई, तुमने मेरी प्रतिष्ठा को धूल में मिला दिया। मुझे कुछ नहीं छोड़ा। मैं इसे बिना लड़े नहीं छोड़ूंगा। तुम इंतजार करो, यह बिल मैं 2 गुना चुकाऊंगा। लुएक्साइयनशेंग, आज आपका धन्यवाद। असल में आपको ही समूह को खरीदने की जरूरत नहीं थी और उस विला को खरीदने की भी नहीं। जो चीज आपको पसंद है वह किसी और के हाथ में नहीं जानी चाहिए। असल में आप जानते हैं कि मैं लीमेंग क्यूआई नहीं हूँ। मुझे फर्क नहीं पड़ता तुम कौन हो। मैं जानता हूं कि तुम मेरी पत्नी हो। जो चीज तुम्हें पसंद है मैं उसे वापस ले आऊंगा। लुएक्साइयनशेंग, आपको ऐसा करने की जरूरत नहीं थी। मैंने होस्ट की सभी इच्छाएं पूरी कर ली हैं। वापस जाना चाहिए। मेंग की, क्या तुम मेरे लिए रुक सकती हो? मत जाओ। लू श्रीमान, माफ करना। युवराज, क्या आप वापस जा रहे हैं? हे टैंग जी, क्या तुम्हारे पास मिस शेंग का संपर्क नंबर है? मुझे उनसे कुछ काम है। कृपया मुझे दें। मिस ली, इतनी रात को मुझे बुलाया, क्या बात है? मिस शेंग, आज आपको बुलाया है लू हान को आपको वापस करने के लिए। उसे मुझे वापस कर दो। तुम दोनों की शादी तय है, साथ आना। यह तो सही है। मिस ली, मुझे लगता है आप गलत हैं। मैं और वह असंभव है। क्यों? मुझे वह पसंद नहीं। वह तो बहुत सीधा आदमी है। बाहर के रोमांटिक भाई अच्छे नहीं हैं। मैं खुद को क्यों परेशान करूं? नहीं तो 1 महीने पहले मैं शादी से नहीं भागती। शादी से भागना? हाँ, इसीलिए पहली बार मिलते ही उसने मुझसे शादी करने को कहा। लेकिन यह ठंडे दिल वाला आदमी तुम्हारे लिए तो सच्चा प्यार करता है और मुझसे नाटक करवाता है जानबूझकर, तुम्हें उत्तेजित करने के लिए। मिस ली, मैं तुम्हें एक गप सुनाती हूँ। लू हान वाला आदमी वास्तव में कभी प्यार में नहीं पड़ा। तुम उसकी पहली हो। लेकिन लू हान बचपन में ही मां को खो दिया, इसलिए वह कम ही लोगों के करीब आता है। सुरक्षा की कमी है। वह वास्तव में बहुत अकेला है। उसकी मां उसके 3 साल की उम्र में ही चल बसी। देख सकते हैं मिस ली, तुम उसकी बहुत परवाह करती हो। मुझे उम्मीद है कि तुम दोनों खुश रहोगे। उसकी मां उसके 3 साल की उम्र में ही चल बसी। पता चला कि वह भी इतना दुखी है। मैडम, आप जल्दी युवराज को समझाइए। युवराज ने बहुत शराब पी ली है। वो बेहोश हो चुका है। वह कहाँ है? नाइट क्लब। ठीक है, मैं अभी आता हूँ। तुम और नहीं पी सकते। चलो मेरे साथ घर चलो।
कौन सा घर? मेंग की चली गई। मैं यहाँ हूँ। मेंग क्यों आए? क्या सच में तुम हो? क्या मैं सपना तो नहीं देख रहा हूं? तुम सपना नहीं देख रहे हो। मेंग क्यों आए? तुम नहीं गए, यह बहुत अच्छा है। मेंग क्यों आए? मैं तुमसे प्यार करता हूं। मैं तुमसे बहुत ज्यादा प्यार करता हूं। क्या तुम नशे में नहीं थे? मैं नशे में था, लेकिन मुझे बहुत अच्छी तरह से पता है मैं तुमसे प्यार करता हूं। मेंग क्यों आए? क्या तुम मुझे अपने आप को सौंपना चाहोगी? मेंग क्यों आए? मैं तुम्हारी जिम्मेदारी लूंगा। मेंग कहाँ है? मालकिन अभी बाहर गई है। वह कहाँ गई है? उन्होंने कहा है कि चिंता मत करो, वो ली घर से कुछ लेने गई है, जल्दी वापस आएंगी। नमस्ते, आपके द्वारा डायल किया गया उपयोगकर्ता बंद है। मेंग क्यों आए? मेंग क्यों आए? अरे तुम लोग कौन हो? यहाँ क्या कर रहे हो? क्या आप बता सकते हैं कि यहाँ रहने वाले परिवार कहाँ गए हैं? वे कल रात ही चले गए। चले गए? तुम लोग जल्दी से चले जाओ। तुरंत जाकर विला और आसपास की सड़कों के सीसीटीवी की जांच करो। मेंग माइक ढूंढो। जी बॉस, विला के आसपास की सड़कों के सीसीटीवी में भाभी का कोई निशान नहीं है। ढूंढते रहो। ठीक है। चाहे जमीन खोदनी पड़े, मेंग क्यों आए को ढूंढ कर रहेंगे। जी मेंग क्यों आए? तुम्हें कुछ नहीं होना चाहिए, मेरा इंतजार करो। मैं तुम्हें जरूर ढूंढ लूंगा। ली कियांग, तुम बाहर आओ। लीमेंग क्यों आए? तुमने मुझे ली परिवार की विरासत से वंचित कर दिया, मेरी प्रतिष्ठा को धूमिल कर दिया, मुझे कुछ नहीं छोड़ा। मैं तुम्हें इतनी आसानी से कैसे छोड़ सकता हूँ? ली कियांग, तुम नीच और बेशर्म हो। तुमने मेरी माँ की यादगार चीजों का इस्तेमाल करके मुझे धोखा दिया। क्या तुम हमेशा से यही नहीं सोचते थे कि मैं नीच और बेशर्म हूँ? और लीमेंग क्यों आए, तुम असली लीमेंग क्यों आए नहीं हो, है ना? मैंने सही अनुमान लगाया था। तुम लीमेंग क्यों आए जैसी दिखती हो, लेकिन तुम वह नहीं हो। मेरी बहन बहुत डरपोक है, वह ऐसा कुछ करने की हिम्मत नहीं कर सकती। हाँ, मैं ली मिंग क्यूआई नहीं हूँ, लेकिन ली मिंग क्यूआई जो करना चाहती थी, मैंने वह सब कर दिया। तुम चाहे जो भी हो, आज तुम्हें मरना होगा। उसे खत्म करो। रुको, मुझे चाकू दो, मैं खुद करूंगा। इतना सुंदर चेहरा अगर खरोंच दिया जाए तो क्या होगा? रुको। पास मत आओ। मैं क्यों आए? लुए कायनशेंग, अगर तुम और आगे बढ़े तो मैं उसे मार दूंगा। ली क्या उसे छोड़ दो, मैं तुम्हारी जान बख्श दूंगा। उसे छोड़ दो, मुझे माफ कर दो, वैसे भी मुझे जेल जाना पड़ेगा। मिस्टर गु, क्या तुम समझते हो मैं मूर्ख हूँ? तुम्हें क्या चाहिए? चाकू उसे फेंक दो। तुम लीमेंग क्यों को बनाना चाहते हो? ठीक है, तुम मरो और वह जी जाएगी। नहीं। क्या तुम लीमेंग क्यों से प्यार नहीं करते? क्या तुम उसके लिए मरने को तैयार नहीं हो? मैं तैयार हूँ। नहीं, तुम नहीं मर सकते, मेरी बात मानो। चाकू नीचे रखो। मैं अपनी जान दे सकता हूँ, लेकिन अगर तुमने वादा तोड़ा तो मैं तुम्हें मरने नहीं दूंगा। तुम चिंता मत करो, जब तक तुम मरोगे लीमेंग क्यूआई जी जाएगी। लूहा, अगर उसने मुझे मार दिया तो शायद मैं वापस जा सकता हूँ। चाकू नीचे रखो, तुम नहीं मर सकते। मैं क्यों आए, तुम जाओ। लूहा, जागो। लूहा, मुझे एक बार और देखो, ठीक है? महोदया, कुछ खा लो, तुम पूरे दिन और रात से यहाँ हो। मैं यहाँ उसके साथ रहूंगा, तुम जाओ। ठीक है। मैं तुमसे वादा करता हूँ,
मैं यहाँ रहूंगा, मैं नहीं जाऊंगा, बस तुम जाग जाओ। मैं तुम्हारी हर बात मानूंगा, ठीक है? लूहा। क्या तुम सच कह रहे हो? तुम जाग गए। तुमने कहा जब मैं जाग जाऊं तुम नहीं जाओगे, यंशिंग में मेरे साथ रहोगे। क्या यह सच है? मैं सच कह रहा हूं। नहीं जाऊंगा, मैं फिर कभी नहीं जाऊंगा। मैं क्लाउड सिटी में रहूंगा और हमेशा तुम्हारे साथ रहूंगा। मैं तुमसे प्यार करता हूं।